हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज मैं लेके आया हूँ मैथ्स का वन शॉट वीडियो, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स मैथ्स में बहुत सारे लोगों को डाउट था, बहुत सारा मुझे रिक्वेस्ट आया कि वन शॉट वीडियो लेकर आओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको देखने के बाद आपको एक बार और इसे देखना है, 2 बार देख लोगे ना, फिर आपका क्वांट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो आप पूरा ही देखना। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैंने लगभग करवाए हैं, और जब आप इसे देखोगे उसके बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स मैंने बता रखे हैं पुरानी वीडियोज़ में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। राहुल्स एज इज़ 3 टाइम्स एज ऑफ हिज डॉटर। ओके, राहुल उसकी डॉटर 3 टाइम्स है राहुल की एज, तो मान लो ये एक्स है तो ये 3x है। ठीक है, आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ हिज एज विल बी 5 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, अब इसे समझो थोड़ा। आपको मैथ्स में क्वेश्चंस कैसे करने हैं, थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ा करो। सबसे पहले मैंने इतना पढ़ा, राहुल एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। फिर उसके बाद मैं आगे की पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा यहाँ तक पढ़ूंगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ऐसे थोड़ा ब्रेक करके आपको पढ़ना होता है क्वेश्चन को। कोई भी टॉपिक का, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो मैथ्स में, इस तरीके से करना है। आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद क्या होता है, हिज एज विल बी 5 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, सबसे पहले 8 साल बाद सिनेरियो क्या होगा, ये 3x+8 होगा, ये x+8 होगा। ठीक है, फिर बोला है आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ हिज एज विल बी इक्वल टू 5 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। तो ये एज ऑफ हिज डॉटर 8 years के बाद ये है ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर और 5 साल ज़्यादा। बस ये इक्वेशन आपको बनाना था और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ। राहुल की एज 3 टाइम्स थी उसकी डॉटर से। ठीक है, 8 साल के बाद ये 3x+8 हो जाएगा, इसकी डॉटर x+8 हो जाएगी। हिज एज विल बी 5 year मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर, ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। बस क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लो। 3x+8 इज इक्वल टू 2x+16+5। ठीक है, एक्स 3x - 2x इज इक्वल टू 16+5 21 हो जाएगा, 21 - 8 13 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 13। पूछा क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। प्रेजेंट एज कितना था, 3x, 3 × 13 विच इज इक्वल टू 39 years। बस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम ऑफ अ फर्नीचर इज 15,135। तो 15,135 एवरेज प्राइस है। सबसे पहले मैंने इतना ही पढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ आर इन द रेशियो 3:5:7, 3:5:7 में है। ठीक है, चीपेस्ट का पूछा है। सबसे पहले ऐड कर लो, 7 + 5 12, 12 + 3 15। 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसका इंटू 3 होगी। इंटू 3 क्यों होगी, यहाँ पे जो ये दिया हुआ ना एवरेज है, एवरेज ऑफ 3 आइटम ऑफ अ फर्नीचर इज 15,135। तो एक्चुअल प्राइस अगर मुझे निकालना है तो 15,135 इंटू 3 करना होगा, तो टोटल की प्राइस आ जाएगी पूरे की। अब ये किसकी वैल्यू है, 5 + 3 8, 8 + 7 15 की वैल्यू है। ठीक है, 15 की वैल्यू पूछा गया चीपेस्ट। चीपेस्ट तो 3 वाला होगा, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सॉल्व कर लो इसे। 3 से ये 5 टाइम में, 5 से जाएगा 3 0 2 7। ठीक है, 3027 इंटू 3 ये हो जाएगा 9081, ऑप्शन नंबर सी। अब मैंने कैसे डायरेक्ट कर दिया, 3000 मुझे दिख रहा है और 27 दिख रहा है। 3000 का 3 गुना 9000 और 27 का 3 गुना 81, 9081। बस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बैग कंटेनिंग रेड ग्रीन पिंक टोकन्स द रेशियो ऑफ रेड टू ग्रीन टोकन इज 7:20। तो रेड है, ग्रीन है, 7:20 है। फिर क्या बोला है, वाइल द रेशियो ऑफ पिंक टोकन्स टू रेड टोकन्स, पिंक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पिंक टू रेड कितना है 15:12। तो 15:12 मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ग्रीन टू पिंक टोकन्स, अब आप कर सकते हो। अब जहाँ भी छूट जाता है वहाँ पे हम लिख देते हैं साइड वाला, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, ग्रीन टू पिंक। ग्रीन क्या हो जाएगा, 12 × 20 240, पिंक हो जाएगा 15 7 105। बस ग्रीन सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे 105, बस इसे सॉल्व कर लो। ये जाएगा आपका 3 से कट कर सकते हो 80 टाइम में, 3 से कट करोगे 39 टाइम में, हाँ 35 टाइम में, सॉरी 35 टाइम में। फिर 16 5 80, 7 5 35, तो 16:7, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 11 19 5 7 रिस्पेक्टिवली। बस इतना ही पढ़ा मैंने। ठीक है, तो 11 19 5 और 7। इफ़ द सम ऑफ 4 नंबर्स इज इतना, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। देखो
2289 किसकी वैल्यू है? एग्जाम आपको ऐसे उड़ाना है। 2289 किसकी वैल्यू है? 11 + 9 30, 30 + 5 35, 35 + 7 42, 42 की वैल्यू है। पूछा किसका सम ऑफ फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट 11 है और ये 5 है, 16 की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, अब आप कैसे करोगे? इसे कट करना है बस, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं 2 से करूँ या फिर आप 4 से भी कर सकते हो, 4 से नहीं होगा सॉरी, ये आप कर सकते हो 7 से कर सकते हो या फिर 2 से ही करते हैं। 8 2 16, 21 2 42, बेसिक से करते हैं। फिर ये जाएगा 3 7 21, 7 से मैं से कट करूँगा, 7 3 21, 1 बचा 8, 7 2 14 4 9 और 7 7 49, 327 आ गया। ठीक है, अब इसे कट कर लो, 3 1 3, फिर 0 फिर 9, तो 109 इंटू 8, 109 इंटू 8 है तो 100 इंटू 8 800 होता है, 9 इंटू 8 72 होता है, 872 आपका आंसर हो गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 240, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5, तो 3:5 नंबर है तो हम 3x और 5x मान लेते हैं। ये किसके इक्वल है? 240 के इक्वल है, तो 5 3 15, 15x² इज इक्वल टू 240, x² इज इक्वल टू 15 सॉरी 240 अपॉन बाई 15, ये जाएगा आपका 16 टाइम में, x इज इक्वल टू हो जाएगा √16 इज इक्वल टू 4। ठीक है, हाँ 16 टाइम में 4 हो जाएगा। पूछा गया हमसे सम ऑफ टू नंबर्स, तो 3x + 5x 8x होता है, x की वैल्यू हमारी 4 आ गई तो 8 इंटू 4 दैट इज़ 32। क्लियर, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 8052 इज डिवाइडेड अमंग WX, YZ। ठीक है, तो W/X क्या है? X/Y है, Y/Z है 5/6। ठीक है, अब मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, WX, Y, Z। W/X भी क्या है? 5/6, ये भी 5/6 है। फिर X/Y क्या है? भी 5/6 है और Y/Z भी 5/6 है। ठीक है, अब मैं इसे इस तरीके से कर लूँगा, जो लेफ्ट ओवर आता है इधर आ जाता है, फिर ये भी 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और यहाँ पे भी 6। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है? शेयर ऑफ X एंड Y, तो मुझे X और Y से सिर्फ मतलब है। ओके, निकालना तो पूरा ही पड़ेगा एट देन। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे हम कट कर सकते हैं, 5 5 5 सॉरी 5 5 5 तो 3 में ही होगा, लास्ट में नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 5 5 25, 25 5 125, 125 ये हो गया। 6 5 30, 35 150, 150 ये हो गया। 6 5 30, 36 420, 36 सॉरी 180, ये आ जाएगा 666 216। ठीक है, बोला क्या, व्हाट इज द सम ऑफ शेयर्स ऑफ X एंड Y। ठीक है, सबसे पहले इसे ऐड कर लो, 125 और 150 हो जाएगा हमारा 275, 275 + 180, 275 180 और 216। ठीक है, तो ये 6 5 11, 1 8 7 15, 1 16, 1 17, 1 और 5 और 6671 हो जाएगा। सो 8052 किसके इक्वल है? 671 के इक्वल है। पूछा किसका है? सम ऑफ शेयर ऑफ X और Y। 120 सॉरी X हमारा 150 है और Y 180 है, तो 150 180 कितना होता है? 330, 330 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सो ये जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा वन टाइम में जाएगा, वन टाइम में कर लेते हैं 671 को, फिर ज़्यादा चांसेस है कि 2 टाइम में जाएगा। अब देखो मैं कैसे ऐसे बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ऑप्शन देखो कि बिल्कुल होल नंबर में है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 टाइम में जा सकता है। एक बार मैं चेक भी कर लूँगा अगर आप चाहो तो। 671 और 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6, और एक और ट्रिक बताऊँगा इसका जो बिना सॉल्व किए भी हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 1, 6 2 12 + 1 13, 6 7 1, तो 2 5 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 8052 आ रहा है ना, बस क्लियर। तो मैंने कैसे किया, थोड़ा सा मैंने हिंट लगाया कि यहाँ पे 1 है तो ये 2 टाइम में ही जाएगा, अगर ये पूरा कट रहा है तो बस आप थोड़ा सा इस तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि 671 का टेबल तो मुझे भी नहीं आता है ना। तो 12 × 330, 12 3 36, 3 बच गया आपके पास, 12 3 36 + 3 39, 3960। ये बड़ा सा सॉल्यूशन हो गया। अब इतना बड़ा सा सॉल्यूशन थोड़ी करेंगे एग्ज़ाम में, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे और लगाना चाहोगे, टाइम बचाना चाहोगे, तो एक और छोटी सी ट्रिक बताऊंगा इसमें जिससे आप इजीली कर लोगे। देखो पूछा गया शेयर ऑफ X और Y, X और Y इन टर्म्स ऑफ रेशियो क्या है? 6 और 5 है ना, तो 6 और 5 मिलकर क्या बनाता है? 11 यूनिट बनाता है। सो जो भी ऑप्शन 11 का मल्टीपल है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कैसे करते हैं 11 का मल्टीपल? आपको अल्टरनेट का सम करना होता है, जैसे 1 और 0, 1 बच गया, 8 और 0 8 बच गया, इनका डिफरेंस निकालो। अगर 0 और 11 आ रहा है डिफरेंस तो 11 का मल्टीपल है, वरना नहीं है, बस। ठीक है,
8 माइनस 1 7 हो गया, कट गया। 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 1 7, कट गया। 3 प्लस 6 9, 9 माइनस 9 0। सो ये हो सकता है, बट हम लास्ट वाले को भी चेक करेंगे क्या ये भी हो रहा है क्या। 1 माइनस 2 मतलब 2 माइनस 1 1 ही होगा। तो ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है और इसे मैं डायरेक्ट टिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, इसे सॉल्यूशन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में आपको इस तरीके से देखना है, थोड़ा सा भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, कुछ अलग सोचना है बाकियों से, तब आप थोड़ा सा अपना टाइम भी बचा पाओगे और ईजिली क्वांट्स को ख़त्म कर पाओगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ उसमें मैंने क्या किया। 5 और पूछा क्या था, शेयर ऑफ सम ऑफ शेयर ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ रेशियो क्या 5 और 6 है। 5 और 6 क्या बनाता है 11 यूनिट्स, तो 11 का मल्टीपल देखूंगा बस। ठीक है, अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे हैं तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट एक बार देखने में क्या रहता है कि है या नहीं है। अगर 2 होते तब मैं सॉल्व करता, अगर मान लो यहाँ एक ही था तब सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट। अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर एस 3 4 5 6। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसे बिना पेन उठाए भी कर सकता हूँ, बट आपको मैं यहाँ पे देखो बताता हूँ कैसे करना है। आप क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर एस 3 4 5 6 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, इसी पे लिखूंगा बस। आर गेट्स 500 मोर देन क्यू, आर क्यू से 500 रुपये ज़्यादा लेता है, तो आर ये 5 है और क्यू ये है 4, तो 1 यूनिट किसके इक्वल है 500 के इक्वल है। माइंड में ही कर लिया मैंने। पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल शेयर्स, बस 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, 18 इंटू 500 क्या होता है 9000। बस क्लियर। और एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ, जब भी 500 5 से मल्टीप्लाई करने का हो ना, 500 या 5 जो भी हो, कुछ भी नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था 18। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है 273 या फिर 2432, 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको या 500 जो भी है। अब बस इसका हाफ कर दिया करो। 18 का हाफ क्या होगा 9, एक जीरो लगा दिया करो। 500 पे 2 जीरो और था, यानी 2 जीरो उसके लिए बस 5 इंटू 2432, बस हाफ कर दूंगा इसका 1 2, इसका हाफ 16, फिर एक जीरो, बस ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 5 से मल्टीपल का आपका ये ट्रिक आपको आता भी होगा, बट ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 500 से मल्टीप्लाई करना था तो मैंने इस तरीके से कर दिया। 500 इंटू 18, 18 का हाफ 9000 हो गया, बस क्लियर। आई नो कुछ लोग बोलेंगे एग्जाम में ऐसा दिमाग नहीं चलेगा, बट थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस का तो चल जाएगा। बेसिक चीज़ें हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इज 885। स्ट्रेंथ इन द फर्स्ट 2 क्लास इज 4:9। ठीक है, सो 3 क्लासेज है, सेक्शन दे देते हैं ए बी सी। टोटल 885 है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट 2 क्लास, पहले 2 क्लास में क्या है 4:9 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सेकंड एंड थर्ड क्लास ये 6:11 है। ठीक है, बस इसे एक करना है, शायद करते हैं एक, 6 हो जाएगा यहाँ पे 9। पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास दैट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन से सेक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो देखना है। ये देख लो 24 है, 15 है और ये 99 है, तो सी में होंगे सबसे ज़्यादा। अब देखते हैं कितने ज़्यादा है। 885 किसकी वैल्यू है 24 प्लस 15 प्लस 99 की। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, अगर आप ऐड करोगे 99 प्लस 15 114 होता है, 114 और 24 ऐड करोगे तो 138 हो जाएगा। सो ये 138 की वैल्यू दी हुई है ना। पूछा किसकी वैल्यू आपसे, सी की वैल्यू सबसे ज़्यादा 99 वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व ही करेंगे, बस इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 4:9 था ए और बी और 6:11 था ये, तो 6 इधर आ गया, ये 9 इधर आ गया, 6 4 24, 9 6 वही मैंने गलती कर दी ना यहाँ पे, 9 6 54 होगा, मैंने ऐड कर दिया है तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। 24 54 और 99, इसे एक बार मैं ऐड कर लेता हूँ, लग रहा था मैंने कहीं गलती की है। तो 24 54 और 99, 9 प्लस 8 17, 1 10 और 17, 177। 177 की वैल्यू क्या है 885। 885 किसकी वैल्यू 177 की। पूछा क्या है सी का पूछा है, तो हम 99 की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, अब कैसे करेंगे, 177 और 885 अगर मैं देखूँ तो मुझे 5 टाइम दिख रहा है, बोलो कैसे। तो 17 5 85 होता है, इतना मुझे पता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 5 टाइम में हो सकता है, अगर आपको थोड़ा सा भी गेस हो रहा है, या फिर ऊपर में 5 है तो ऐसे भी आप गेस कर सकते हो, 5 टाइम हो सकता है और ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो एक बार चेक भी कर लो आप चाहो तो। 7 5 35 3, 35 प्लस 3 38, 3 5 5 प्लस 3 8, आ गया 885। ठीक है, सो आपके माइंड में थोड़ा ये क्लिक होना चाहिए कितना टाइम है। अगर आप देखो आपको ऐसे नहीं हो रहा है कि 17 का टेबल ही नहीं आता, कुछ लोग होंगे ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे 200 मान लो, 200 और इसे मान लो 900 या 800 के राउंड, तो कहीं ना कहीं ये 4 गुना लग रहा है, 4 से 5 गुना होगा।
200 का 4 गुना 800 होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत 4-5 पे ही आपको लगाना है, ठीक है। ट्राई कर सकते हो, रैंडम मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको आ जाएगा 99 × 5। अब 99 × 5 है, ठीक है। इससे आप बहुत तरीके से कर सकते हो, बट ठीक है, बेसिक से ही करते हैं। 9 5 45, 4 9 5 45 + 4 49, 495 आपका आंसर बी। क्लियर। और कैसे कर सकते थे, आप लोगों को अब आता भी होगा। 99 × 5 की जगह मैं 100 × 5 करता, 500 आ गए, फिर 1 5 माइनस कर देता, क्योंकि हमें 99 ही चाहिए थे, 495 बस। क्लियर, यही था। नेक्स्ट, अ सम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ए सी इज 8:7, बी सी दिया हुआ है, ठीक है। ए सी बी ऐसे मैं लिखता हूँ, 8:7 ये है। बी और सी का 3:2 है, तो बी को 3 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा। अब आप बोलोगे ए बी सी क्यों नहीं लिखा, ए बी सी क्यों नहीं लिखा, ये मैं बताता हूँ। ए और सी है 8:7, तो इस तरीके से हम नहीं लिख सकते कि बीच में गैप हो, ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं लिख सकते। तो ये हमारा रेशियो बन गया, सी को बीच में रख दिया, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा। 8 2 16, 7 2 14, 7 3 21, ठीक है। अब क्या बोला, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 240, तो ए और बी 240 के इक्वल, यानी 240 इनके बीच का डिफरेंस है, 5 का गैप है, 5 के इक्वल है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या था, सम, ओके सम, पूरे का वैल्यू पूछा है। 16 और 14 क्या होगा, 30, 30 और 21 51, ठीक है। फिर आप इसे कट करोगे, 5 4 20, 48, 48 × 51 आपको करना है। अब यहाँ पे भी आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो 48 1 8 होता है ना, 8 यूनिट डिजिट किसका है, एक ही ऐसा ऑप्शन सी, ठीक है। आप यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ सकते हो, बाकी मल्टीप्लाई करना है वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे ट्रिक्स जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। 8 1 8 होगा, 8 एक ही ऑप्शन में, बस डन करो, आगे बढ़ो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 27:23, 27 का रेशियो है। फिर बोला है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 200, कितने का गैप है यहाँ पे, 4 का गैप है, 200 4 के इक्वल है, हाँ मतलब 4 की वैल्यू है। नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा है, बॉयज़ कितने थे 27, बस 50 टाइम में, और ये 27, 15 × 27। अब बोल दिया यहाँ पे 27 का हाफ कैसे करें, 27 का हाफ वैसे ही करोगे ना, जैसे आप देखो पॉइंट में तो आएगा, 13 2 26 होता है, तो 13.5 आएगा, ठीक है। अब हम इसे हटाएंगे तो एक 0 हट जाएगा, ठीक है, और 50 का एक 0 लग जाएगा, 1350, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप बेसिक कर सकते हो, 27 × 5, 7 5 35, 3 5 2 10 + 3 135, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बताया था 27 × 5 का आपको ट्रिक क्या बताया था, हाफ कर दो इसको, एक जीरो बढ़ा देना, तो हाफ करोगे तो 13.5 आएगा, और एक 0 बढ़ाओगे तो पॉइंट हट जाएगा। अब 50 से मल्टीप्लाई करना है तो एक और 0 आ जाएगा, बस ये था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹10,200 has been divided among A, B, C so that A get 2/3 of what B get and B get 1/4 of what C gets, ठीक है। लेट्स से टोटल मनी 12 है, ठीक है, 12 यूनिट्स मान लो, 12 यूनिट्स मैंने मान लिया। तो 12 यूनिट्स में A को कितना मिल रहा है, 2/3 ऑफ व्हाट B गेट्स, ओके ओके। C को ही हम 12 दे देते हैं, C को 12 दे दो, C को मैंने 12 दे दिया। B कितना ले रहा है, 1/4 ऑफ व्हाट C गेट्स, तो C का 1/4 यानी 3 ले रहा है ना। फिर A क्या ले रहा है, 2/3 ऑफ व्हाट B गेट्स, 2/3 ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस ये टोटल हो गया। हाउ मच मोर C गेट ओवर A से कितना ज़्यादा यूनिट लिया, 10 यूनिट लिया है, तो 10,200 जो है ये सब की इक्वल की वैल्यू 12 + 3 15, 15 + 2 17, 17 की वैल्यू है। और पूछा है क्या, A और C के बीच का गैप यानी 10 का, 10 की वैल्यू पूछी है। 17 6 102 होता है, 600 × 10 6000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बैग वाइट मार्बल्स एंड रेड मार्बल्स आर इन रेशियो 3:5, ठीक है। वाइट है, रेड है, 3:5। इफ़ द नंबर ऑफ रेड मार्बल इज 150, ये 150 के इक्वल है, सॉरी रेड वाला है ना, 150 के इक्वल है। पूछा है वाइट वाला कितना होगा, कितने टाइम है, 30 टाइम है, तो ये भी 30 टाइम हो जाएगा, 90 मार्बल्स, बस ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ये सारी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं तो बोलूँगा कि आप 8 तारीख को जब एग्ज़ाम दे के आओगे ना, उस दिन इस चैनल पे आके, इस वीडियो में आके कमेंट करना कि ये क्वेश्चंस कैसे आपके लिए हेल्पफुल थे या नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट, CUET PG LLB 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमारा है, जो कि CUET PG LLB के टॉपर्स ने बनाया है। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है, वीडियो एनालिसिस मिलता है, साथ ही साथ व्हाट्सएप डाउट ग्रुप पे आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। लाइव सेशंस अब डेली होता है गूगल मीट पे, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम तक डेली हम लाइव सेशन करने वाले हैं। और ये जो पेपर है बिल्कुल CUET पेपर के पैटर्न पे बनाया गया है,
टॉपर्स ने बनाया है ये पेपर को। अगर आपको ये मॉक टेस्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। इवन फर्स्ट मॉक टेस्ट बिल्कुल ही फ्री है, तो आप एक बार जाओ, अटेम्प्ट करो और देखो किस टाइप का लेवल हमारा है, और आप PYQ से भी उसे मैच कर सकते हो। ये मॉक टेस्ट आपको बस मिलेगा 399 में, 10 मॉक्स और 5 मॉक्स 299 में। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से फॉर्मूला के डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट पूछेगा नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, तो साइड हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a²। ए हमारा क्या है, 8 है, √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर वो होता है 64। सो √3/4 इंटू 64, तो ये आएगा आपका 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑप्शंस में काफ़ी सारे हैं। सो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, ठीक है, ये √3 की वैल्यू होती है। तो अब हमें क्या करना है, 16 इंटू 1.73 कर लेंगे, थोड़ा देखते हैं आता है नहीं आता। 16 3 होता है 48, 8 लिख दिया मैंने 4। 16 7 होता है 112, 112 प्लस 4 होता है 116, तो 11 आपके पास है। 16 1 16, 16 प्लस 11 27, 27.68 के अप्रॉक्स कौन सा है, 27.68 के अप्रॉक्स आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी पास पास थे, तो आपको जो सबसे नियरेस्ट है वो डालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रापेजियम इज 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ट्रापेजियम ये होता है, एरिया क्या होता है इसका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स क्या दिया हुआ है, एक 10 है एक 20 है, तो ऊपर वाला 10 है, ये 20 है। लेंथ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बस यही आपको सॉल्व करना है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 20 और 10 30 हो गया, और ये इंटू 5 हो जाएगा, 15 टाइम में 15 5 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस आपका ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, एक सर्कल के फॉर्म में हमारा फील्ड है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 11 पर मीटर इज 2420, सो 11 रुपीज़ पर मीटर है, बट टोटल फील्ड को कॉस्ट करने का जो आ रहा है 2420 रुपीज़ खर्च आ रहा है। तो पूछा एरिया ऑफ सर्कल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे। सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, 2420 डिवाइड बाई 11, इससे क्या आ जाएगा आपका सर्कमफेरेंस, क्योंकि यही फेंस कर रहे हैं ना, हम यही फेंस लगा रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 11 से, मान लो आप डिवाइड करोगे, 11 2 ज़ा 220, सो 220 आपका क्या आ गया, 220 सेंटीमीटर आपका सर्कमफेरेंस आ गया। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, 2πr इज इक्वल टू 220, ठीक है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 220, 22 से ये 10 टाइम में चला गया, 2 से ये 5 टाइम में चला गया, r इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ठीक है। r हमारा आ गया 35। अब क्या बोला, एरिया क्या होता है, πr² होता है, बस 22/7 πr² एरिया होता है, r² 35 इंटू 35 हो गया, ठीक है। ये 5 टाइम में चला गया, 22 इंटू 5 इंटू 35, 22 5 110 इंटू 35 करना है, 3850 आपका आंसर हो जाएगा, 3850 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या बताता हूँ, कभी भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको एरिया पूछ लिया, या फिर कोई भी सर्कल बना हुआ है, या फिर सिलेंडर में बन रहा है, कोन में बन रहा है, जहाँ पे भी पाई का यूज़ हो रहा है ना, जहाँ पे भी पाई का यूज़ होकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, वॉल्यूम पूछ लिया, एरिया पूछ लिया, जो भी पूछ लिया, तो उसका जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। क्योंकि क्यों होगा, पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, 22 में 11 आता है, तो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब इसमें चेक करो, जैसे मैंने पहले बताया था 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं। अब 5 + 3 8, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये 3850 था ना। अब देखो 5 + 3 8, 8 - 8 0, तो ये हो सकता है, पर हमें सारे चेक करने होते हैं। 4 + 0 4, 5 + 0 5, तो ये गैप यहाँ पे 1 का आ रहा है। 7 - 2, यहाँ पे 2 + 0 2 हो गया, 7 + 0 7 हो गया, 7 - 2 5 का गैप आ रहा है। ये करोगे 9 - 2 7 का गैप आएगा। तो जहाँ पे भी 0 और 11 का गैप आता है ना, वो क्या होता है, 11 का मल्टीपल होता है। इस तरीके से हमें चेक करना होता है, ठीक है। ऐसे आप अपना टाइम भी बचा सकते हो, और बाकी जो आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे उसे टाइम दे सकते हो, ठीक है। याद रखना ऐसे कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 64 दिया हुआ है, एरिया पूछा है, ये तो ईजी है। पेरीमीटर से हम साइड पे आ जाएंगे सबसे पहले। ये क्या हो जाएगा, साइड्स का क्या हो जाएगा 16 साइड है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, क्लियर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। लेंथ ब्रेथ, तो ब्रेथ मान लो x है, तो ये 3 टाइम्स है, 3x है। इफ़ द एरिया क्या हुआ है 2700, तो 3x इंटू एक्स, क्योंकि L इंटू बी होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2700, ठीक है। 3x² इज इक्वल टू 2700,
3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2700, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900, एक्स इज इक्वल टू 30। सो 30 हमारा क्या आ गया, ब्रेथ, यही पूछा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स इट ब्रेथ, वैसा ही क्वेश्चन है, ब्रेथ x है तो ये 5x है। इफ़ ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 है तो ये 50 हो जाएगा, पेरीमीटर पूछा है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू 50 प्लस 10, 2 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60 हमारा एरिया हो जाए, सॉरी पेरीमीटर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 42, डिस्टेंस कवर्ड बाई 8 राउंड्स, ठीक है, एक राउंड में एक सर्कमफेरेंस क्लियर होता है, तो 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सो 2 इंटू 22/7 इंटू 42, 6 टाइम में गया, सो 22 इंटू 12 आपको बस करना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, 220 प्लस 44 264 हमारा आएगा, ये मल्टीप्लाई करके। पूछा गया 8 राउंड उसने किया, 8 राउंड किया, एक राउंड में 264 घुमा, 8 राउंड में इसका 8 टाइम्स घूमेगा, ठीक है, बस आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। 8 4 32, 3, 8 6 48 प्लस 1, 48 प्लस 3 51, 5 आ जाएगा, 8 2 16 प्लस 5 21, 2112 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सर्कमफेरेंस कुछ नहीं होता, ये होता है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट किया, वापस इधर आके घुमा, मतलब सर्कल वे में है ये, बस 8 राउंड घुमाए, तो एक राउंड में आपने 264 घुमा, 8 में 8 गुना घुमेगा बस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का 729, वॉल्यूम 729 दिया है, तो ये क्या होता है, देखो ए क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब, ए क्यूब इज इक्वल टू 729 है, तो ए इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्यूब रूट करेंगे तो ए 9 हो गया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4a स्क्वायर, आपको याद रखना है, 6 इंटू ए का स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, मल्टीप्लाई करोगे 486, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया दिया हुआ है 5046, किसका क्यूब का, तो 6a स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 5046, पूछा क्या वॉल्यूम, 6 से आप इसे डिवाइड करोगे, 8 6 48 हो गया, फिर 1 4 6 2 12 हो गया, एक बार फिर से चेक करता हूँ मैं, 5046 क्या दिया सरफेस एरिया फॉर क्यूब, ओके, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 5046, 8 6 48 24, ओके 24 हो गया, 4 और यहाँ पे 1 841, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 841, ठीक है। 841 किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है, ए इज इक्वल टू 29, ठीक है। अब क्या बोला है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ये इसी का क्यूब होगा 29 का क्यूब, 29 का क्यूब इसमें से कौन सा है, अब देखते हैं, देखो 29 का स्क्वायर तो 841 होगा, 841 में एक और बार 29 मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, 9 1 9, 9 4 36 3, 9 8 72 प्लस 3 75, 841 का डबल होता है 1682, ठीक है, 9 8 3, ये आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 2 4 3 8 9, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, इसका लेंथ है 20 15 और 8, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी क्या हो जाएगा, एल इंटू बी 15 इंटू 20 300, 15 इंटू 8 120 और 20 इंटू 8 160, इसे हमें ऐड करना है, ये हो जाएगा 280, 280 और 300 होता है हमारा 580, 580 का डबल आपका आंसर हो जाएगा, तो आ जाएगा ये आपका 1160, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेट्रोल टैंक लेंथ 50 25 और 10, हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, आप मीटर क्यूब में आपका सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर, ठीक है। तो एल इंटू बी इंटू एच करेंगे तो 50 इंटू 25 इंटू 10, आप इसे सॉल्व करोगे 25 5 125 और 20, ये आपका सबसे पहले वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में। अब इस पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लीटर में आ जाएगा, 125 20 और 3 और 0, टोटल 5 जीरोस जहाँ पे आ गए वो आंसर है आपका, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपका 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है, सॉरी पाई आर एल तो कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। बोला है रेडियस कितना है 6 है, हाइट है 10, तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 100 माइनस 36 आता है 64, ये हो जाएगा अंडर रूट 8 के इक्वल, तो स्लैंट हाइट आपका 8 हो गया, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट बनता है 6 8 10 का, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 22/7, रेडियस हमारे कितना आया है 6 है, फिर ये आपका 6 + 8 8 + 6 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टाइम में कट गया,
तो 22 इंटू 12 तो आ जाएगा आपका 44 और 22 264 आपका आंसर हो जाएगा 264। यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस रॉन्ग है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो, आंसर आपका होगा 264। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर इंटू आर प्लस एल, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर इंटू आर प्लस एल जब हम लगाया तो रेडियस हमारा 6 है, हाइट 10 है, सॉरी हाइट 8 है, हाइट 8 है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट अपने आप 10 हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई लिखा, आर लिखा, इंटू आर प्लस एल, यानी 8 + 6 14। तो आप इसे कट करोगे तो 2 टाइम में गया, 6 2 12, 22 इंटू 12 264, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 264। ठीक है, 264 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये किसके इक्वल है, 616 के इक्वल है। सो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 616 अपॉन बाई 4। ठीक है, और 22 अपॉन बाई 7 भी लिख सकते हो इसे, 22 अपॉन बाई 7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 अपॉन बाई 4। ठीक है, अब आपको इसे कट करना है तो ये जाएगा 11 से कट कर लेते हैं, 2 11 जा, ये जाएगा आपका 11 से अगर आप कट करोगे 5, फिर 656 टाइम में। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा ये 28 टाइम में, 4 से जाएगा ये 7 टाइम में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, आर हमारा 7 आ गया, डायमीटर पूछा है तो 7 इंटू 2 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो पूछा है वो ध्यान रखना, आप रेडियस नहीं, रेडियस भी हो सकता है ऑप्शन में, 7 दे देता तो आप 7 टिक कर देते, बट पूछा है वहाँ क्या, डायमीटर पूछा है। क्लियर, सो ये हमारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन रहे। अब नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस ऑफ अ रेडियो विद अ परचेस पावर ऑफ 1200 सो दैट शॉपकीपर जो है वो प्रॉफिट कमाए 25% का और मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट भी दे। तो इसका क्या फार्मूला होता है, सी पी अपॉन बाई एम पी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन बाई 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो सी पी कितना हमारा हो गया 1200, एम पी हमें पता करना है, 100 माइनस डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट है हमारा 20% का तो 80 हो जाएगा, ऊपर नीचे में 125 हो जाएगा, बस आपको इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। एम पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 इंटू 1200 अपॉन बाई 80, 0 से 0 गया 15 टाइम में गया, 125 इंटू 15 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1250 प्लस 625, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे मैंने किया, 125 इंटू 15 था तो 125 इंटू 10 कर दिया, यानी 1250 हो गया। अब बचा क्या, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बचा इसमें 5 है, तो 125 इंटू 5 मैंने 5 का बताया था कैसे करते हैं, हाफ करना है आपको 6 2 5 और एक 0 लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 2000 शॉपकीपर लूजेस टू 20%, हाउ मच वुड ही गेन और लूज बाय सेलिंग इट फॉर 3000। देखो 20% का लॉस हो रहा है, यानी 80% की वैल्यू होगी, है ना, 20% का, एक सेकेंड, 20% का लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 20, 80% की वैल्यू होगी। पूछा गया है 3000 पे कितना कमाएगा, सो 80 की वैल्यू क्या है 2000 है, पूछा गया हमसे 3000 की वैल्यू पूछा है, बस इसे कट कर दो, 2 से 40 टाइम्स में 43 था 120, तो 120 100 से कितना ज़्यादा है 20%, यानी 20% गेन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाय सेलिंग अ कारपेट फॉर 360 एक पर्सन लॉस इनकर करता है 10% का, 360 किसकी वैल्यू 10% लॉस के बाद की, यानी 90 की वैल्यू है, कितना पे बेचेगा कि ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो, तो 100 प्लस 20 120 पे सेल करेगा, बस ये करना है आपको, 40 टाइम में 360 रुपीज़ आपका, सॉरी 480 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, इस तरीके से आप वन गो में ही कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, रणवीर बाउट अ कंप्यूटर पेइंग 25% लेस देन द लिस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट टू द नेबर एट द 40% ऑफ द परचेस कॉस्ट, द प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज कितना उसने अर्न किया, तो इसमें क्या लगेगा सक्सेसिव, -25 लेस किया है, फिर 40% प्रॉफिट में है। ठीक है, इसका सक्सेसिव क्या होगा, 40 माइनस 25 हो जाएगा 15, फिर प्लस 40 इंटू -25 अपॉन बाई 100, 4 टाइम में या 10 टाइम में, तो 15 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5, द सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज इंक्रीज बाई 50% और सब्सिक्वेंटली डिक्रीज बाई 50%। तो सबसे पहले 50% सैलरी बढ़ाया है, दूसरी बार 50% सैलरी घटा दिया, तो टोटल ओवरऑल चेंज क्या होता है, जैसे इसमें कुछ फॉर्मूला लगता है -x² अपॉन बाई 100। ठीक है, तो x के यहाँ पे 50% है, तो 50 का स्क्वायर अपॉन बाई 100, 50 का स्क्वायर होता है 2500 अपॉन बाई 100
जीरो जीरो कट जाएगा, यानी 25% का इसे लॉस हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जब सेम अमाउंट ऑफ लाइक परसेंटेज इंक्रीज और फिर वही डिक्रीज हो रहा है तो आपका लॉस ही होगा और इस फॉर्मूला के हिसाब से लॉस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गिरी बाउट एन ओल्ड मशीन फॉर 2000 एंड स्पेंट 500 ऑन इट्स रिपेयर। ठीक है, 2000 उसने खर्च किया खरीदने में, 500 रुपये रिपेयर करने में, टोटल उसे कॉस्ट आया 2500 का, उसने सेल कर दिया 4000 पे। पूछा है कितने का प्रॉफिट हुआ है। सो 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 2500 पे इंटू 100। ठीक है, ये जीरो से जीरो चला गया, 25 से 4 टाइम्स में 15 4 था 60%। ऑप्शन नंबर डी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ शॉपकीपर लूजेस 16% व्हेन ही सेल्स एन आर्टिकल एट 2730। 16% का लॉस हो रहा है, यानी 84% की वैल्यू है किसकी, 2730 की। पूछा है 3458 में सेल करेगा तो क्या होगा। ठीक है, कितने परसेंट का प्लस माइनस होगा। सो आपको कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस, देखो 84% की वैल्यू क्या है 2730 जिसकी वैल्यू दी हुई है, और पूछा किसकी 3458 पे क्या होगा। सो इसे आप सॉल्व करो और आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। इसमें जैसे 100 से प्लस माइनस जो भी आया ना, जैसे 100 से मान लो 6.4 ज़्यादा आया फिर 6 ज़्यादा आया तो वो आंसर हो जाएगा। तो 100% हमारा क्या होता है कॉस्ट प्राइस, उससे जितना भी ज़्यादा आया वो प्रॉफिट हो गया। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 960 मोर ही वुड हैव गेन 12%, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840 हाउ मच इज़ द प्रॉफिट परसेंट। सो क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले मैं इतना पढ़ूंगा, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%। ठीक है, सो 100 की जगह उसने कितने में सेल किया, 82 में सेल किया। हैड ही सोल्ड इट फॉर 960 मोर, अगर वो 960 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता तो उसे 12% का गेन होता, 12% का गेन होता तो 112 में वो बेचता। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840, पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। बस आप इसके बीच का गैप देखो, 82 में उसने सेल किया 18 का लॉस हुआ, 112 में सेल करता तो 12 का प्रॉफिट होता, बट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ वो 960 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। सो 960 रुपीज़ जो है ये 30 यूनिट्स की वैल्यू जो इनके बीच का गैप है 30, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जीरो से जीरो गया 32 टाइम में। सो 3200 रुपये का ये आर्टिकल था। ठीक है, इसने सेल किया 3840 में, यानी 640 रुपीज़ ज़्यादा है, 640 अपॉन 640 रुपीज़ ज़्यादा है ना, आप ऐसे माइनस करके भी देख सकते हो। 3840 माइनस 3200 0460, तो 640 रुपीज़ का प्रॉफिट है इसमें, कितने पे 3200 पे इंटू 100, जीरो जीरो जाएगा 32 से ही जाएगा 2 बार में 20 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर सी 20%। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, इस तरीके से बना के आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अ मैन सेल्स 30 एप्पल्स फॉर द कॉस्ट ऑफ 40 एप्पल्स। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। सो आप इसे अगर ऐसे फॉर्मूला से बताओ या फिर बेसिक बताओ, 30 इंटू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 40 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एस पी अपॉन बाई सी पी कर लो, 40 अपॉन बाई 30, यानी 30 में लिया 40 में बेचा, गेन कितने का हुआ 10 का, कितने पे 30 पे इंटू 100। ठीक है, 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%। आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर उसे 30% डिस्काउंट पे बेचा गया, ये वही सक्सेसिव लगाना है, प्लस 20% माइनस 30%। ठीक है, अगर आप वैसे भी कर सकते हो बेसिक, तो ऐसे भी कर सकते हो बिना सक्सेसिव के। 100 था, 120 कर दिया उसका प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट दिया इस पर 30% का, यानी 120 का 30% कितना होता है 36 होता है। 36 यानी 120 माइनस 36 कर दो, 4 जाएगा, 11 माइनस 3 8 जाएगा, 84। ठीक है, तो उससे लॉस कितने का हुआ, 100 में था, 100 में लिया था, 84 में बेचा, 16% का लॉस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बाउट पेन्स एट अ रेट ऑफ 1350 फॉर 15 डजन्स, सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ 495 फॉर 5 डजन्स, उसका प्रॉफिट पूछा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, 495 फॉर 5 डजन्स। ठीक है, इसे भी मैं 15 डजन में कन्वर्ट कर दूंगा, कैसे करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करके, ये 15 हो जाएगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा आपका 495 इंटू 3 हो जाएगा 1485। ठीक है, 1485, तो 1350 में लिया, 1485 में बेच दिया, माइनस करो 5 3 135, 135 का प्रॉफिट है, इन 1350 पे इंटू 100, 10% 10% आपका आंसर हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेलर सोल्ड अ बैग एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 900 मोर, तो उससे इतने का प्रॉफिट होता है। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो 100 का था, 112 हुआ, अगर वो 900 और ज़्यादा में बेचता तो प्रॉफिट होता उसे 27 का, 127 का। ठीक है,
कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो जो 15 यूनिट की वैल्यू है यही 900 है, 15 यूनिट की वैल्यू है। पूछा है कॉस्ट प्राइस, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 टाइम में, यानी 6000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एप्पल एंड ऑरेंज इज 90 एंड 40 रिस्पेक्टिवली इफ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेल ऑफ वन एप्पल एंड वन ऑरेंज इज 50%, 100%। तो पूछा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ एन एप्पल। तो ये देखो, सेलिंग प्राइस यानी जो बेच रहा है ना, उस पर उसे 50% का प्रॉफिट हो रहा है अगर वो एक एप्पल बेच रहा है, तो वही अगर ऑरेंज बेच रहा है तो 100% का। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 90 जो है या 50% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 150 की वैल्यू है ना। 100 की वैल्यू निकालेंगे, 3 टाइम में 2 टाइम में 30, यानी 60 उसका कॉस्ट प्राइस होगा। सबसे पहले किसका कॉस्ट प्राइस होगा, एप्पल का। ठीक है, वही ऑरेंज का अगर हम निकालेंगे तो 40 जो है 100 प्लस 100 200% की वैल्यू है, 100 की निकालनी है। ठीक है, तो 20 यानी 20 आपका कॉस्ट प्राइस होगा किसका, आपका ऑरेंज का। तो 60 रुपीज़ और 20 रुपीज़ दोनों मिला के बन जाएगा हमारा 80 रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अम्ब्रेला में मार्क्ड फॉर 150 सोल्ड फॉर इतना, डिस्काउंट पूछा है। कितने का डिस्काउंट है आप यहीं पे कर सकते हो, तो 12 का डिस्काउंट है 150 पे इंटू 100, बस ये 2 टाइम में, ये 3 टाइम में, 3 से ये 4 टू 8% का डिस्काउंट है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन स्मार्टफोन इज 9600 इफ़ डिस्काउंट ऑन इट वाज 20%। तो 9600 कब है, जब उस पर 20% का डिस्काउंट मिला है, यानी 80 की वैल्यू है। पूछा है अगर उस पर हम 25% का डिस्काउंट देते हैं, यानी 100 माइनस 25, 75 की वैल्यू से पूछिए, बस यही करना है। 0 से 0 गया 120 टाइम में, 120 इंटू 75 आपका होता है 8400 प्लस 600 सॉरी 9000 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसे मैंने कैसे किया एक बार बताता हूँ। 120 इंटू 75 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 120 इसे 70 प्लस 5 में ब्रेक कर लिया माइंड में ही। 120 इंटू 70 हो गया 8400 और 120 इंटू 5 हो गया 600, 9000। क्लियर। नेक्स्ट, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900, कस्टमर पे करता है 630, कितने का डिस्काउंट मिला उसे। तो यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो ये जाएगा 270 का डिस्काउंट है 900 पे इंटू 100, 0 गया 9 से 30% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 864, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद ऑन इट्स मार्क प्राइस, टोटल डिस्काउंट आपसे पूछा है। देखो 25 का सक्सेसिव क्या होता है, 2, अगर डिस्काउंट के टर्म में निकालें तो -25 का होता है 43.75। ठीक है, ओके। तो आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 864, यानी 864 किसकी वैल्यू है, 864 जो वैल्यू है वो वैल्यू है 100 माइनस 43.75 की, यानी 56.25 की वैल्यू है। ठीक है, आपसे पूछा किसकी वैल्यू, डिस्काउंट पूछा तो आपसे इसकी वैल्यू पूछा, इसकी वैल्यू दी हुई है 864, 56.25 की वैल्यू है और 43.75 की वैल्यू दी हुई है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो एक तो सक्सेसिव आएगा तो आप इस तरीके से करोगे अगर आपके पास परसेंटेज दे रखा है तो, और दूसरा तरीका जो मैं शॉर्टकट बताता हूँ, मतलब इतना देखो, ये भी कर सकते हो आपका आंसर आ जाएगा, बट इसे कैलकुलेट करने कौन जाएगा, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा। ये भी तरीका बेस्ट है अगर इसमें पॉइंट में नहीं आता तो। दूसरा तरीका क्या होगा इसका, अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ तो 25% का डिस्काउंट है। अब देखो शॉर्ट में कैसे करते हैं इसे, 25% यानी 4 की जगह 3 में सेल हो रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 4 की जगह 3 में 2 बार कर देंगे, 16 यहाँ पे 9। ठीक है, अब 864 क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी ये तो हमारा सीपी था, ये सॉरी ये हमारा एमपी था, मार्क प्राइस था, ये एसपी था। ठीक है, तो 4 से 3 2 बार हुआ तो टोटल हो जाएगा 16:9। तो बोला क्या 864 क्या है, सेलिंग प्राइस है ना, सेल किया है तो 9 की वैल्यू है। पूछा क्या हमसे कि डिस्काउंट 16 से 9 आने में कितना डिस्काउंट मिला है, 7 का, 7 की वैल्यू पूछा है, बस इसे कैलकुलेट करना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 से कट करो, 9 9 81, फिर आपका 54, 96 इंटू 7। ठीक है, 7 6 42, 2 आ गया, 4 आपके पास, 9 7 63 प्लस 4 67, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ईजी था ये, बेटर था लास्ट वाले से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज। सो एवरेज का करते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड इज़ 52, एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 48, वाइल वाई एंड जेड इज़ 60। तो ऐसे क्या दे रहा है कि एक्स वाई जेड का एवरेज है 52, टोटल कितना हो जाएगा 52 इंटू 3 156। ठीक है, एक्स वाई का क्या दिया हुआ है 48। ठीक है, एक्स वाई का 48, तो दोनों का मिला के टोटल कितना हो जाएगा 96, और वाई जेड का दिया हुआ है 60, तो 60 इंटू 2 120। तो वाई जो है दोनों में काउंट हो रहा है ना, वाई दोनों में काउंट हो रहा है, एक बार ऐड करते हैं 120, इसे आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 6, 9 + 2 11 1 216। सो 216 जिसमें वाई 2 बार इंक्लूड हुआ है तो हम इसे माइनस करेंगे इसमें 156 में,
ठीक है। तो हमारा y की वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ऊपर लिखेंगे 216 माइनस 156, 0 यहाँ पे 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर टू नंबर सच दैट फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर, इफ़ द एवरेज ऑफ दीज नंबर इज 72 देन द फर्स्ट नंबर। ये आपसे पूछा है, ठीक है। सो दो नंबर है, फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर, ए बी, फर्स्ट नंबर 1 है, सॉरी फर्स्ट नंबर बी, सेकेंड नंबर 1 है, तो ए 3 है, ठीक है। इफ़ द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज 72, तो 72 क्या है, दोनों का मिला के है 72 इंटू 2 144 होना चाहिए टोटल। सो 3 + 1 4 यूनिट किसके इक्वल है, 144 के इक्वल है। पूछा क्या है, फर्स्ट नंबर क्या था 3 टाइम्स मतलब, ठीक है। तो 144 किसके इक्वल है, 4 की वैल्यू है, पूछा आपसे 3 की वैल्यू है बस। यहाँ पे कट करोगे आप, 4 3 ज़ा 12, फिर 2 और 4 6, 36 इंटू 3 होता है 108, 108 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 108। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन परचेज 12 बैग्स ऑफ शुगर एट अ रेट ऑफ 1200 पर बैग। 8 बैग लेता है 1500 पर बैग, 10 बैग लेता है 2100 पर बैग। तो पूछा है एवरेज कॉस्ट प्राइस। तो 12 इंटू 1200 कितना हो जाएगा, माइंड में कर सकते हो, 12 इंटू 1200 14400 प्लस 8 इंटू 1500 12000 प्लस 10 इंटू 2100 21000 अपॉन बाई 8 12 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, ठीक है। बस आपको इसे सॉल्व करना है। तो अगर आप ऐड करोगे तो 400 पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे 14400 सही लिखा था, तो अब ऐड करते 144 120 210, 4 आ गया हमारा, 426 प्लस 17 234 474 अपॉन बाई 30, 0 से 0 चला जाएगा, 4 3 से आप कट करोगे, 3 1 ज़ा 3, 1 7 बचा, 5 3 ज़ा 15, 2 4 बचा, यहाँ पे 8 1580 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एवरेज पूछा था, एवरेज हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टोटल वेट ऑफ 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स इज़ 1080। 12 बॉयज़ और 8 गर्ल्स की एवरेज क्या है, 1080 है। पूछा है, दिया है कि बॉय का जो वेट है वो एवरेज वेट है 50 kg है, तो 50 kg एवरेज है, टोटल 12 बॉयज़ है तो 600 किलो के तो सिर्फ लड़के हो गए। इसको माइनस कर दोगे इसमें तो क्या हो जाएगा 084, 480 आपका गर्ल्स का वेट है, यानी 8 गर्ल्स का वेट है। एवरेज पूछा, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स 480 अपॉन बाई 8 क्या हो जाएगा 60 kg, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर 20 मैचेस में 30 है, टोटल कितना हो गया 600 रन। एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 12 मैचेस इज़ 40, तो 480 फर्स्ट 12 मैचेस का, बच कितना गया 120, बाकी कितने मैचेस रह गए उसके, 20 में से 12 खेल लिए उसने, 8 रह गए, 8 में 15 से स्कोर करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी, 15 के एवरेज से स्कोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिकेट टीम हैज़ स्कोर्ड 156 रन इन 30 ओवर्स, ठीक है 156 रन तो 30 ओवर में लाए, दे नीड 275 इन 50 ओवर्स, तो कितने का गैप है 275 और 156 9, ये हो जाएगा आपका 6 और 5 + 6 119 से स्कोर करना है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि 119 जो स्कोर करना है बाकी के 20 ओवर में करने हैं, तो 20 से डिवाइड कर दो, ये आएगा आपका 5.95 के अराउंड। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, एक बार इसे आप चेक कर लेना, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 100 to 120 200 डिविजिबल बाई 13। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपका 13 का टेबल याद होना चाहिए। 13 देखो 13 7 ज़ा होता है 91, 13 8 ज़ा होता है 104। अब 104 के बाद आपको लिखते जाना है, 13 ऐड करते करते 117 130, फिर 143, फिर हो जाएगा हमारा 156, फिर आ जाएगा 169, फिर आ जाएगा एक और 182, ठीक है 10, हाँ 182 आ गया, फिर आ जाएगा 195, ठीक है ठीक है। ये क्लियर हो गया, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 169 + 10 179 + 3 हाँ 182, फिर 182 + 113 195, ठीक है। ऐसे लिख लिया आपने, फिर आप डेविएशन निकाल दो कि उसको आप ऐड करके भी डिवाइड कर सकते हो, सबको ऐड कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐड करके डिवाइड बाई 8 करोगे वो भी आंसर आ जाएगा, बट मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं एज्यूम करूँगा कि 143 हमारा जो है वो एवरेज है, ठीक है। लेट्स से 143 हमारा एवरेज है। बाकी हम यहाँ पे डेविएशन लगाएंगे। डेविएशन कैसे लगाते हैं, ये कितना कम है 143 से, ये कम है हमारा
39 कम है, ये कम है, 26 कम है, ये 13 कम है, ये 13 ज़्यादा है 143 से, ये 26 ज़्यादा है, ये आपका 39 ज़्यादा है, ये आपका 52 ज़्यादा है। ठीक है, तो 39 ज़्यादा 39 कम कट गया, 26 ज़्यादा 26 कम कट गया, 13 ज़्यादा 13 कम कट गया, प्लस 52 का डिविजन हो रहा है, प्लस 52 कितनों के बीच बटेगा, सभी 8 लोगों के बीच, सभी 8 लोगों के बीच अपॉन बाई 8। ठीक है, इसे आप कट करोगे तो क्या आएगा आपका 8 से 8 6 ज़ा 48.5। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 6.5 क्या था, प्लस में था, तो 143 में प्लस 6.5 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 149.5, ऑप्शन नंबर डी। बस यही करना होता है, डेविएशन से आप ऐसे कर सकते हो, बाकी आप ऐड करके डिवाइड बाई 8 करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा परसेंटेज। परसेंटेज में पहला क्वेश्चन है, टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 6% ऑफ ए, 6% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5 सम ऑफ 7% ऑफ ए, 7% ऑफ ए और 11% ऑफ बी। ठीक है, अब इस 5 को इधर ले आओ, तो 5 इंटू 6% ऑफ ए, ठीक है, या फिर 6a% लिख दूंगा ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सही रहे, 6a% प्लस 4b% इज इक्वल टू 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 7a% प्लस 11b%। नेक्स्ट में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 5 से इन्हें करो, 6 5 30a% प्लस 20b%। आप वैसे परसेंटेज को हटा भी सकते हो क्योंकि सब में परसेंटेज है, बट मैं आपको बता रहा हूँ 14a%, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 22b%। ठीक है, अब 20a है और 22b है, तो 20 माइनस 22 क्या हो जाएगा, अगर आप करोगे इसे तो ये आ जाएगा आपका 2b% इज इक्वल टू 30a है ना, और यहाँ पे 14 है, 30 माइनस 14 कितना हो जाएगा 16a%। परसेंट से परसेंट ए पे कट कर दो, a/b क्या हो जाएगा 2/16 विच इज इक्वल टू 1:8, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ 4/5, जैसे बोला जाए वैसे करते हो, 4/5 ऑफ 5/6 ऑफ 1/8 ऑफ अ नंबर x इज इक्वल टू 4365। ठीक है, अब बोला है 65% ऑफ x आपको निकालना है, बस इसे सॉल्व करो, आ जाएगा। इसमें x की वैल्यू निकालो और 65% ऑफ x निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, करके आप मुझे बताओ क्या होगा आंसर। ठीक है, वैसे ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन 13 का मल्टीपल होगा क्योंकि 65% है ना, 65 13 और 5 दोनों में होता है, तो 5 का तो सारे ही मतलब 1 2 3 मल्टीपल है ही। अब बी सी और डी में से जो भी 13 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बाकी आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, टू नंबर्स आर 17% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर, ए है, बी है, सी है। हम सी को मान लेते हैं 100, तो पहला क्या 117 हो जाएगा, दूसरा 150 हो जाएगा। रेशियो ऑफ टू नंबर्स 117 150 हो जाएगा। तो हम इसे थोड़ा सा कट करेंगे, ये जाएगा आपका, अगर हम मान लो 3 से करते हैं, 3 से जाएगा 53 ज़ा, ये जाएगा 3 से 39 3 ज़ा। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, 39:50, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, a/b क्या है 2/3 है। ठीक है, b इज़ 20% लेस देन सी। ठीक है, 20% लेस देन सी, तो बोला है 1% मोर देन ए, मतलब सी कितना परसेंट है ए से ज़्यादा, इसे हम 200 कर लेते हैं, इसे 300 कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, बी जो है 20% सी से लेस है, तो 300 क्या है 80% की वैल्यू होगी, 100% निकालेंगे तो हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 टाइम में, यहाँ पे आपका 5 टाइम में, इसे आप कट करोगे 4 से 75 टाइम में जाएगा, 75 5 होता है, 75 350 और 25 375 होगा, 375। ठीक है, ये आपका सी हो गया। अब क्या बोला है, सी इज़ वाट परसेंट मोर देन ए, ए से कितना ज़्यादा है। ठीक है, ए से कितना ज़्यादा है, तो ए से कितना ज़्यादा है 175 ज़्यादा है, 175 अपॉन बाई 200 इंटू 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 2 से आप कट करोगे, 8 2 16, 87.5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 73% ऑफ अ नंबर एंड 45% ऑफ अ नंबर इज 112। ठीक है, तो पूछा है नंबर, ईजी है ये, देखो 73 और 45, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, अगर आप इसे माइनस करोगे 73 माइनस 45, तो 8 5 13, ये हो जाएगा 6 28। सो 28% किसकी वैल्यू है, जो इनके बीच का गैप है ना, वही 112 है इन टर्म्स ऑफ नंबर, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो कितना है 28। ठीक है, तो 28% किसकी वैल्यू है 112 की वैल्यू है, पूछा 100% की वैल्यू है, क्या होगा 28 4 होता है 118,
है ना, सॉरी 112, 28 4 द 112, तो 100 क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा तो बस क्लियर। अगर आप नॉर्मली करोगे इस तरीके से 73%, इधर 45%, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 112 है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये क्या है 28 के इक्वल है। सो 28% इज इक्वल टू 112 हो गया। तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 112 अपन बाई 28 इंटू 100, ये 4 टाइम में तो 400 आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ वीट, राम इज एबल टू बाई 5 kg मोर फॉर ₹800। देखो प्राइस और क्वांटिटी इस तरीके से होता है। प्राइस कितना कम हो गया 20% कम हो गया, यानी 5 से 4 हो गया, ठीक है। तो अब जो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन उसका अपोजिट हो जाता है, सॉरी क्वांटिटी उसका अपोजिट हो जाता है, 4 से 5 हो जाएगा। तो पहले क्या था, इस तरीके से सबसे पहले आपको लिखना होता है, जो भी परसेंटेज है ना उसका अपोजिट लिखो। फिर बोलता है कि राम इज एबल टू बाई 5 kg मोर फॉर ₹800। तो पहले 4 यूनिट लेता था, अब मान लो 4 किलो लेता था, 5 किलो ले रहा है। तो जो यहाँ पे जो गैप है ना 1 यूनिट का, सॉरी यूनिट में अगर आप देखोगे 1 यूनिट किसके इक्वल है 5 kg के इक्वल है, 5 kg के इक्वल है। तो 4 यूनिट किसके इक्वल होगा, पहले 20 किलो ले रहा था, अब 25 किलो आ रहा है उसके पास, ठीक है 25 kgs। पूछा क्या, व्हाट इज़ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द वीट। तो ओरिजिनल यहाँ पे 20 था, ठीक है, बढ़ने के बाद वो 25 हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, अ रिडक्शन ऑफ 15%, वही सेम क्वेश्चन है। देखो 15% कम हो गया, 15% क्या होता है 3/20 होता है। सो 20 से 17 हो गया प्राइस, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा 17 से 20 हो जाएगा। कितना गैप है 3 यूनिट का, 3 यूनिट गैप किसके इक्वल है 6 kg के, है ना। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 kg, है ना। तो पहले वो 34 kg लेता था, अब वो 40 kg ले रहा है, ठीक है। बोला है कि रिड्यूस्ड प्राइस क्या है इसका, तो अब 272 में कितने आ रहे हैं 40 kg आ रहे हैं, ठीक है। आपको बस इसी को बताना है, 272/40 आपका आंसर हो जाएगा। 4 से आप इसे मान लो कट करोगे तो आ जाएगा आपका 6 4 3 2 8, तो 40 से करोगे तो वही 6.8 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 1400। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1400 है, जिसमें से 35% जो है गर्ल्स है, 35% गर्ल्स, देन 65% बॉयज़ हो गए, ठीक है। अब इसमें से क्या बोला 80% ऑफ द गर्ल्स, 80% ऑफ द बॉयज़ पास कर जाते एग्जाम और 90% ऑफ द गर्ल्स पास कर जाते एग्जाम। पूछा क्या है फेल वालों से मतलब है ना, पूछा है फेल वालों का परसेंटेज क्या है। तो आपको क्या है 80% बॉयज़ पास कर जाएंगे, तो 20% फेल होंगे, इसका 20% हमें निकालना है। और 90% गर्ल्स पास करके तो 10% फेल होंगे, ठीक है। बस हमें इनसे मतलब है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें नंबर निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल गर्ल्स का सबसे पहले कितने गर्ल्स है वो निकालते हैं, 35% ऑफ 1400, तो 35% वैल्यू होती है 7/20 का, इसे आप करोगे 70 टाइम में, तो 490 जो है टोटल गर्ल्स है, 490 गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 1400 माइनस 490, 910, ठीक है। अब क्या बोला है गर्ल्स जो है 10% फेल करी, तो टोटल कितनी गर्ल्स फेल करी 49। बॉयज़ कितने फेल करे 20% ऑफ 9 10, 9 10 का 20% होता है आपका 182, 182। टोटल फेल कितने हुए, टोटल फेल हुए 49 प्लस 182 विच इज़ इक्वल टू 231। 231 फेल हुए, कितने में से फेल हुए 1400 में से फेल हुए, इंटू 100, 0 कट करोगे 231/14, इसे आप करोगे 14 1 14, फिर 6.5, 16.5% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 17% और 50% मोर देन द थर्ड नंबर। ये वही सेम क्वेश्चन है आपका, 117 और 150 हो जाएगा, ये 39 यहाँ पे 50 आ जाएगा, सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रमेश इन्वेस्टेड 30% मोर देन सुरेश एंड सुरेश इन्वेस्टेड 40% लेस देन अरुण। ठीक है, रमेश है, सुरेश है, अरुण है। अरुण से स्टार्ट करते हैं, अरुण का मान लो 100 है, सुरेश ने 40% कम किया यानी 60 किया होगा। फिर क्या बोला है, रमेश इन्वेस्टेड 30% मोर देन सुरेश, इसका 30% क्या होगा, 60 का 30% होता है 18 इसमें ऐड कर देंगे, 60 प्लस 18 कितना होता है 78। ठीक है, अरुण हु इन्वेस्टेड 8000, तो अरुण का इन्वेस्टमेंट कितना है 8000, इन टर्म्स ऑफ रेशियो कितना 100 है। ठीक है, पूछा क्या है टोटल 60 और 78, तो होता है आपका 138 और 200 238 की आपको वैल्यू बतानी है। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 8000 था ना, 2 0 कटेगा, एक रहेगा, और 8 8 64, लास्ट में 4 किस में, ऑप्शन सी में, तो आपका आंसर हो जाएगा 19040। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिता स्पेंड्स 25% ऑफ मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। देखो ऐसे क्वेश्चन बस काउंट करो, 25% हो गए खर्च, फिर 30% हो गए, ओके 30% तो रिमेनिंग है ना। सबसे पहले इसने 100 में से
25% खर्च कर दिए, ठीक है। फिर 75% बचा होगा इसके पास। अब इसका भी 30% ये खर्च करती है फूड पे। बाद में इसका बचता है फिर 5250, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, मान लो उसके पास एक्स उसकी सैलरी थी, फिर उसने 25% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 75%, ठीक है। फिर हाउस रेंट पे उसने 30% दे दिया, सॉरी हाउस रेंट पे 25 दिया, 30% फूड पे, तो बचा कितना 70% इज इक्वल टू 5250। बस इसे सॉल्व करो, आ जाएगा आपका आंसर। तो ये जाएगा 3 4, ये 10 बार में ये 0 0 कट जाएगा। फिर आप और कैसे कट कर सकते हो, 7 से कट कर दो इधर, 7 7 49 3 5, फिर 3 से कट होगा 25 250, एक्स इज इक्वल टू 250 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 10,000, सॉरी 1000, कहीं पे जीरोस में, अच्छा ये भी जीरो आएगा ना, एक जीरो आ जाएगा ये, तो 40 आएगा 10,000। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180। तो मान लो एक्स ऐड कर रहे हैं 15% ऑफ 180 में, कि वो इक्वल हो जाए सम ऑफ इज इक्वल टू 20% ऑफ 360, 20% ऑफ 360। बस तो इसे सॉल्व कर लो, 5 टाइम में जाएगा, ये 5 से जाएगा आपका 7 5 35, 72 टाइम में। 15% ऑफ 180 क्या होता है, 15% क्या होता है 3/20 इंटू 180, ठीक है 9। सो 9x प्लस 27 रह गया, इधर रह गया आपका 72, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 72 माइनस 27, ये आएगा आपका 5, ये आएगा 4, ठीक है 45, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 480 स्टूडेंट्स फेल्ड। तो 92 ने पास कर गए, तो 8% फेल हो गए होंगे। 8% की वैल्यू क्या है 480 है, कितने टाइम से, ये 60 टाइम से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 को भी 60 टाइम कर देंगे, यानी 6000 स्टूडेंट्स थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर 70% एंड 55% लेसर देन द थर्ड नंबर। ए है, बी है और सी है। मान लो सी 100 है, पहला क्या है 70% लेस यानी 30 हो गया, दूसरा क्या है 55% लेस यानी 45 हो गया। बस बाई व्हाट नंबर्स शुड फर्स्ट नंबर भी इंक्रीज टू बिकम इक्वल टू द सेकंड नंबर। तो इसको कितना बढ़ाया जाए फर्स्ट नंबर को, तो 15 बढ़ाया जाए ताकि ये 45 बन जाए। 15 बढ़ाया जाए कितने पे, 30 पे इंटू 100, 2 टाइम में यहाँ पे 50, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 50% से अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो ये 45 बन जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीना रितु सीता alone कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 hours 9 hours और 18 hours। रीना है 6, रितु है 9 और सीता है 18, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा 18, 3 2 1। टाइम कितना लगेगा 18 अपॉन बाई 3 + 2 5, 5 + 1 6, यानी 3 hours, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 100 वर्कर्स कैन डिग अ 2000 मीटर लॉन्ग कैनाल इन 25 days। फिर बोला भाई वर्किंग 8 hours डेली, 8 घंटे डेली काम करते हैं, तो 25 दिन लगते हैं इन्हें। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू डिग अ सिमिलर कैनाल, 2800 मीटर लॉन्ग है, 22 days लगने हैं और 5 hours में करना है, 5 hours पर डे करना है, ठीक है। तो इसमें MDH का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। मैन, डे और आर, M1 D1 H1 अपॉन बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन बाई W2, ठीक है। ये M1 D1 क्या है, M है मैन, मैन कितने लग रहे हैं हमारे, मैन लग रहे हैं 100, डेज कितने लग रहे हैं 25 days, आर कितने लग रहे हैं 8 hour अपॉन बाई वर्क कितना है 2000 मीटर का है, इज इक्वल टू दूसरे में क्या बोला है मैन हमें निकालना है और 32 days लग रहे हैं, 5 hours लग रहा है 2800, 0 0 कट गया, ठीक है। 20 से ये 5 टाइम में चला गया, फिर ये आपका जाएगा 5 से ये 5 चला गया, फिर 8 से ये 4 टाइम में, 4 से ये 7 टाइम में, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 इंटू 7, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 175। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 men कैन कंप्लीट अ वर्क बाई वर्किंग 8 hours पर डे 5 days, ठीक है। सेम वही है, 7 इंटू 8 इंटू 5 इज इक्वल टू, इन दिस वर्क विल बी कम्प्लीटेड 7 days 8 hours, 7 days 10 hours, मैन एक्स मान लो, क्योंकि वर्क यहाँ पे दिया नहीं है, वर्क सेम होगा, डिवाइड बाई अगर 1 रख तो 1 रख तो एक ही बात है। 7 से 7 चला गया, 5 से 2 टाइम में चला गया, x इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 मैन लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट, इफ P alone कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 hours, ओके, P 3 है, Q 6 है, दोनों का पूछा है, इन मिनट्स पूछा है, ठीक है। एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, 6/2
2 6/3 2 आवर्स लगेंगे इसे इन टर्म्स ऑफ मिनट 120 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कैब 70 बॉयज़ देयर आर फूड प्रोविजन फॉर 36 डेज। ठीक है, 70 बॉयज़ के लिए 36 डेज का खाना है। 50 मोर आ गए तो 120 आ गए, तो कितने दिन का बचेगा, कम दिन का बचेगा ना। तो आपको इसे बस सॉल्व करना है। 0 से 0 चला गया, 12 से 3 टाइम में x इज इक्वल टू 21 डेज। ठीक है, 70 बच्चों के लिए 36 दिन का खाना था, बट 50 और आ गए तो खाना कम हो जाएगा, 21 डेज के लिए बचेगा। क्लियर। नेक्स्ट, 20 वुमेन एंड 15 मैन कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 6 डेज। तो ऐसे कर सकते हैं 20 वुमेन प्लस 15 मैन कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 6 डेज। ठीक है, फिर क्या बोला है, 1 वुमेन कैन टेक 150 डेज टू कम्प्लीट अ वर्क। 1 वुमेन कितना लग रहा है, 150 डेज लग रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज 1 मैन कैन कम्प्लीट द सेम वर्क। ओके, तो ये पूछा है। देखो टोटल वर्क हमारा कितना है, ऐसे कर सकते हैं, इसे हम इक्वेट करेंगे। 6 डेज लग रहा है किन्हें, 20 वुमेन और 15 मैन को कितना काम करने में, जो एक वुमेन कर लेती है 150 डेज में। ठीक है, इसे आप सॉल्व करो। 120 वुमेन प्लस 56 या 90 मैन इज इक्वल टू 150 वुमेन। ठीक है, अब इसे आप इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 30 वुमेन हो जाएगी, उधर 90 मैन हो जाएंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 टाइम में ही कट कर सकते हो सीधा। मैन अपॉन बाय वुमेन क्या हो गया, 1/3। तो मैन की एफिशिएंसी 1 हो गई और वुमेन की एफिशिएंसी 3 हो गई। ठीक है, आप किसी में भी रख के चेक कर सकते हो, इसमें आप रख लोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, किसी में भी, इसमें भी कर लोगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। वुमेन कितनी थी, 3 थी। वुमेन की एफिशिएंसी क्या थी, 3 थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क 150 इंटू 3 इज इक्वल टू 450 मान लेंगे, किसी में मल्टीप्लाई कर लो आपका आ जाएगा आंसर। 450 टोटल वर्क है। अब पूछा है टोटल वर्क जो है एक मैन कितने टाइम में करेगा, एक मैन की एफिशिएंसी क्या थी, 1, तो 450 डेज में करेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए प्लस बी प्लस सी 12 डेज लगाते हैं। ए प्लस बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क 36, अच्छा अकेले अकेले 36 लगाते हैं। ठीक है, ए लगाता है 36, बी लगाता है 36, सी अकेले कितना लगाएगा ये पूछा है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 3 1 1, तो 1 यूनिट ये कर रहे हैं। बचा क्या, सी का 1 यूनिट बचा, वो भी 36 डेज ही लगाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, क्योंकि ए बी ऑलरेडी दिया हुआ था 1 1 2, टोटल का 3 है, तो 1 यूनिट ही रह रहा है जो कि सी करेगा। 36/1 36 डेज उससे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 पर्सन कैन बिल्ड अ हाउस इन 60 डेज। ठीक है, 14 60 डेज ले रहे हैं, तो पूछा है 30% कितने डेज लेंगे, एक्स डेज लेंगे मान लो 2 टाइम में, एक्स इज इक्वल टू 28 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पढ़ा मैंने, 14% कैन बिल्ड अ हाउस, 14% 7 दिन में ले रहे हैं। फिर पूछा हमसे क्या है, बस पूछा 30 कितने लेंगे, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अ बॉय अ मैन अ बॉय अ वुमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 15 एंड 30 डेज। साथ में करेगा पूछा है, तो मैन है, बॉय है, वुमन है, 10 15 और 30, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 3 2 1। ठीक है, साथ में करेंगे तो कितना लगेगा, तो 30/3 + 2 5 + 1 6, यानी 5 डेज। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। रमन 8 डेज लेता है। सनम एंड अमन कैन डू टुगेदर इन 6 डेज। सनम एंड अमन 6 डेज। रमन एंड अमन टुगेदर 4 डेज। ठीक है, अब सबका इंडिविजुअल निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24 6 4, यहाँ पे 3। ठीक है, अब पूछा क्या है मेरे, देखो रमन का तो 3 है, तो इस हिसाब से अमन का क्या हो जाएगा, बाकी का 3। ठीक है, रमन का 3 हो गया, अमन का भी 3 हो गया, और फिर अगर अमन का 3 है तो एस का क्या हो जाएगा, 1, एस का 1 हो गया। पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज सनम टेक अलोन द वर्क, अकेले कितने टाइम करेगा, तो टोटल वर्क 24 है, सनम का 1 है, तो 24 डेज उससे लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन अ वुमन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क 3 है 4 है 12 है। ठीक है, मैन वुमेन बॉय, एलसीएम हो गया 12, 4 टाइम में, 3 टाइम में, 1 टाइम में। पूछा क्या हमसे कि हाउ मेनी बॉय शुड हेल्प अ मैन एंड अ वुमेन टू वर्क टुगेदर, एक दिन में करना है काम, तो किसको हेल्प करना है, बॉयज़ को हेल्प करना है, और मैन और वुमेन एक एक कर रहे हैं, एक बॉय है, एक मैन है, एक वुमेन है, तो 4 + 3 7 काम ये लोग कर देंगे, तो बचेगा कितना, 5 काम कौन करेंगे, बॉयज़ करेंगे, कितने की एफिशिएंसी से, 1 की एफिशिएंसी से, तो 5 डेज लगेंगे, 5 बॉयज़ लगेंगे। ठीक है, 5 बॉयज़ लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 36 डेज। ए प्लस बी 36 डेज ले रहे हैं, बी प्लस सी 60 डेज ले रहे हैं, फिर ए और सी कितने ले रहे हैं, 45 डेज। एलसीएम ले लो आप, 180 होगा,
ये जाएगा आपका 4 टाइम में, ये जाएगा आपका 3 टाइम में, और ये जाएगा आपका आई थिंक 5 टाइम में। ठीक है, पूछा क्या है, ए अलोन कितने टाइम में करेगा। आप देखो 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो 5 + 3 8, 8 + 4 12। सो 12 क्या है, 2 × ए + बी + सी है। ठीक है, इसका हाफ करेंगे तो ए + बी + सी आ जाएगा, यानी 6। सो ए + बी + सी क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, ए + बी + सी 6 है, तो ए + बी अगर हम इसे निकाल दें यानी 5 निकाल दें तो सी आ जाएगा, सी आ जाएगा 1। ठीक है, बी इस तरीके से क्या आ जाएगा, ए + सी मान लो निकाल दो, ए + सी 4 है, 4 इससे निकाल दिया ए + सी में, तो बी आ जाएगा 2। अब जो बच गया वो ए आ जाएगा, 2 + 1 3, तो ए 3 आ जाएगा। पूछा गया ए अकेले कितने में करेगा, तो 180 काम को ए अकेले 3 यूनिट से करेगा, तो 60 डेज से लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 12 15 20 डेज। ए है, बी है, सी है, 12 है, 15 है, 20 है, साथ पे कितने टाइम में करेगा ये पूछा है। एलसीएम हो जाएगा 60, 3 4 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 60/12 5 डेज। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न का पहला क्वेश्चन है, 2 पाइप्स पी एंड क्यू आर ओपन अलोन कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स और 30 आवर्स। दोनों को खोलोगे कितना टाइम लगेगा, 30 और 20 का एलसीएम 60, 3 और यहाँ पे 2, 60/5 12 आवर्स लगेगा। ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स। ए है 4, अनदर टैप बी मान लेते हैं 6 आवर्स। दोनों को साथ में खोला गया तो कितना टाइम लगेगा, सेम। ओके, अनदर टैप कैन फिल द टैंक in 6 hours. If both tap are opened at the same time, then how much time will the empty tank be filled completely? वही सेम चीज़ है। एलसीएम हो जाएगा आपका 12, 3 2, 12/5 विच इज़ इक्वल टू, अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में करोगे 2 2/5। ठीक है, इसे 2 आवर्स 2/5 को मिनट्स में करेंगे तो कितना होगा, 24 मिनट्स, 2 आवर्स 24 मिनट्स। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, बी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 10 आवर्स। ए क्या है, 6 आवर्स है प्लस में, बी क्या है 10 आवर्स लगेगा, बट एक माइनस कम कर रहा है। बोला है दोनों को खोला गया तो कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, 60 की जगह आप 30 भी लिख सकते हो, 30 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। ये 5 की स्पीड से भर तो रहा है, बट ये 3 की स्पीड से खाली भी कर रहा है, तो ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है, बस 2 की स्पीड जा रही है। ठीक है, 5 - 3 2, 30/2 15 आवर्स आपको लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/5 ऑफ अ सिस्टर्न इज फिल्ड इन 6 मिनट। 2/5 जो है वो 6 मिनट में फिल हो रहा है। ठीक है, 6 मिनट, तो पूरा फिल होने में कितना टाइम लगेगा, 30/2 विच इज़ इक्वल टू 15 मिनट्स में आपका पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है बस रिमेनिंग पार्ट पूछा है ना, 15 में पूरा फिल होगा, 6 मिनट रिमेनिंग पार्ट मतलब माइनस करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट का आ जाएगा, 9 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 3 टैप्स ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 50 60 और 75। ए कितना है, 50 है, बी है 60 और सी हमारा 75 है। हाउ लॉन्ग वुड द 3 टैप्स टेक इफ द टैंक ऑल ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 300, 6 टाइम में, 5 टाइम में, ये जाएगा आपका 4 टाइम में। सभी को साथ में खोला गया तो 300/6 + 5 11, 11 + 4 15, 20 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 3 आवर्स। ए है 3, एक लीक की वजह से क्या होता है, 1/3 आवर्स लगते हैं टैंक को फिल करने में। ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स कैन लीक अलोन ड्रेन ऑल ऑफ द वाटर। जैसे देखो ए + बी क्या है, मतलब ये जो बी है जो लीक है ये माइनस मान लेते हैं, 3.5 आवर 3.5 आवर लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे 3 और 3.5, इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 1/2 लिख सकते हैं, या फिर आप इसे 7/2 लिख सकते हो। ठीक है, 7/2 लिखूंगा मैं इसे। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 और 3 का 21। अब 21 एलसीएम जैसे हो जाता है ना, तो सबसे पहले आपको देखना है इसके कितने टाइम में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम में, डिवाइड करोगे 3 और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना होता है, 3 2 6, यहाँ पे 7। ठीक है, तो ए की स्पीड थी 7 और बी की और साथ में मिलके 6 हो रहा है, यानी जो बी है वो -1 कर रहा है ना, -1 यूनिट काम कर रहा है। तो पूछा क्या हमसे, पूरा कितने टाइम में ड्रेन करेगा, तो 21/1 21 आवर्स उसे लगेंगे पूरा ड्रेन करने में, अगर वो फुल है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स। ए है हमारा 36 मिनट लेता है। ठीक है, बी एम्प्टी कर सकता है 45 मिनट्स में। पूछा है कि दोनों को साथ में खोला गया तो कितने में हाफ ऑफ द टैंक फिल होगा, यानी हाफ वर्क करवाना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ये जाएगा आपका 4 टाइम में, ये जाएगा आपका 5 टाइम में। ठीक है, तो टोटल 180 है। ठीक है,
और बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। काम कितना करवाना है, इसका हाफ करवाना है, यानी 90 काम करवाना है। सो 90 काम करवाना है और किस स्पीड से कर रहा है, एक फिल कर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, ठीक है। तो 5 और -4 यानी 1 की यूनिट से टोटल इन टाइम लग जाएगा 90 मिनट्स। 90 मिनट्स क्या होता है, 1.5 आवर। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स, ठीक है, एक है 2 आवर्स। आउटलेट पाइप जो बाहर निकाल रहा है वो है 3, तो ये माइनस में है। इफ इनलेट और आउटलेट साथ में खोला गया तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, बस एलसीएम लिया 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो आउटलेट क्या काम कर रहा है, -2 कर रहा है बार बार, तो 3 - 2 1 यूनिट से काम हो रहा है, यानी 6/1 6 आवर्स उससे लगेंगे। पूछा क्या, हाउ मेनी आवर्स कैन एन एम्प्टी टैंक भी फिल्ड, तो टोटल 6 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। एक और क्वेश्चन हमारा, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स और 18 आवर्स। ए 12 है, बी 18 है, दोनों को साथ में खोला गया है, कितना टाइम है, पूरा फिल कर देगा। एलसीएम होगा 36, 2 यहाँ पे 3, सो 36/5 टाइम लगेगा इसको 7 आवर्स और समथिंग, 7 आवर्स और 12 मिनट्स एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमारे पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ राइसेस कॉस्टिंग 128 143, ताकि जो मिक्सचर है 137.75 का बने। ठीक है, ये इसी तरीके से करते हैं। आप क्या करोगे, डिफरेंस ले लोगे 137.75। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो क्या बनेगा, 3 2 5 5.25 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा आपका 9.75। ठीक है, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटा दोगे, 5 2 5 और रेशियो 975 को आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करोगे, मान लो 5 से आप ब्रेक कर रहे हो, 5 1 5 0 5, फिर यहाँ भी 5 1 5, फिर 9 5 45, फिर आपका आएगा 5, फिर से एक बार और कट करोगे 21, फिर ये जाएगा आपका 5 3 9, फिर 7 3 13 3 7 रेशियो 13, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो ग्रोसर मिक्स 26, सेम है 26 पर केजी 32 पर केजी, बट यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है आपको 30 पर केजी में गेन 10%, 10% का गेन होने के बाद 30 आना चाहिए। 30 10% के गेन होने के बाद, यानी 10% का गेन यानी 110 × 100। ठीक है, तो देखो 30/100 से आप कट करोगे तो 300/11, सो बीच में आपका आएगा 300/11, ना कि 30। बस ये आपको समझना था यहाँ पे कि सेल करने के बाद उसके प्राइस 30 है, तो पहले क्या होगा 300/11। ठीक है, अब हम इसे कैसे हटाते हैं, नीचे 11 है तो सब में 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 11, इसमें भी 11। ठीक है, इससे 11 कट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये रेशियो मैं फिर से यहाँ पे एक बार और लिखता हूँ, 2 8 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 2 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 52, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 14। ठीक है, इसे आप कट करोगे 7 2 26 2 बस 26:7, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए 40 लीटर मिल्क मिक्सचर कंटेन 25% अल्कोहल। ठीक है, 25% अल्कोहल है और 75% वाटर है। अगर आप इसे रेशियो की जगह लीटर में लिखोगे तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, 10 लीटर, 10 लीटर अल्कोहल और वाटर फिर 30 लीटर हो गया। ठीक है, बोला कि इसमें 10 लीटर वाटर मिला दिया गया, 10 लीटर वाटर हो गया, तो ये 40 लीटर वाटर हो गया। ठीक है, 10:40 1:4 हो जाएगा। पूछा क्या, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, अल्कोहल 1 है, टोटल कितना है 5 है, 1/5 किसके इक्वल होता है, 20% के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे करेंगे 1/5 × 100 आ जाएगा आपका 20%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन व्हाट रेशियो राइस ऑफ कास्ट 67.5 बी मिक्सड विद राइस 60 64 यहाँ पे आना है, तो बस यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3.5 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे हटाओगे 0, 8 5 7 5 8:7, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट इन अ मिक्सचर वाटर एंड मिल्क आर इन रेशियो 2:3, 2:3 में वाटर और मिल्क है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 20 kg ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द न्यू मिक्सचर 1:1, इसे 1:1 करना है। ठीक है, तो बोला है कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया जाए 20 किलो ऑफ वाटर एंड मिल्क में, ये 20 किलो है टोटल, 20 kg मान लो 20 kg है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 का यूनिट 5 यूनिट 20 के इक्वल है 4 टाइम्स है, तो ये 8 किलो होगा, और ये आपका 12 किलो होगा। ठीक है, 4 टाइम्स। अब बोला है कि कितना ऐड किया जाए, तो इसमें हमें 4 लीटर ऐड करेंगे तभी ये 12 हो जाएगा, फिर 12:12 1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 kg आपको ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, क्या ऐड करना है, वाटर। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, देखो 2:3 दिया हुआ था, इसको बोला है कि ये टोटल 20 kg के इक्वल है, 20 लीटर होना चाहिए वैसे तो, 20 लीटर के मान लो इक्वल है, तो 5 यूनिट 20 लीटर के इक्वल है, तो 1 यूनिट कितना 4 लीटर के इक्वल होगा, 2 यूनिट × 4 × 4, ये 8 लीटर हो गया, ये 12 लीटर हो गया। अब दोनों को बराबर करना है, तो इसमें हम 4 लीटर और पानी ऐड कर देंगे ना, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
अ पर्सन बाउट टू वेराइटीज ऑफ टी, एक है 40 रुपीज़ पर के जी, एक है 70 रुपीज़ पर के जी। ही मिक्सड बोथ एंड सोल्ड इट एट 55 रुपीज़ पर के जी मेकिंग 10% प्रॉफिट। तो 55 किसकी वैल्यू है, 110 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू पता करनी है सबसे पहले। ये कट गया तो 50, तो 50 होगा इसका बीच का, दोनों का मिला के। रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, 2:1 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट रेशियो सो टी ऑफ दार्जिलिंग 280 इसका प्राइस है, मिक्स विद टी ऑफ असम 220 इसका प्राइस है, ताकि 294 पे जो 20% का गेन हो जाए, 20% का प्रॉफिट, यानी 120 की वैल्यू इंटू 100 करेंगे। यहाँ पे जाएगा 5 टाइम में, यहाँ पे जाएगा 6 टाइम में, 6 से कट करोगे 6 4 था 24, 54 9 टाइम में जाएगा 49 इंटू 5, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 245, ठीक है। 245 आ जाएगा हमारा बीच में, बस इसे माइनस कर दो, 25 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा आपका 35, ठीक है। 5:7, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, इजी है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ये, इन व्हाट रेशियो, ओके सेम है ये। नेक्स्ट, द शॉपकीपर बाउट वन टाइप ऑफ राइस एट 12 पर के जी, अनदर 16.25 पर के जी। दोनों को मिला के उसने 14.75 में बेचा है। 12 है, 16.25 है, यहाँ पे 14.75 है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं इनका रेशियो। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2.75 इधर आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 16.25 माइनस, तो 1.25 1.50 आ जाएगा मान लो, ठीक है। रेशियो पॉइंट हटा, दोनों काट गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 35 जा, यहाँ पे आएगा 5 5 25, फिर 55 टाइम में, ठीक है। फिर 15, ऐसे कर सकते हो 6 5 11 5 6 और 11, ठीक है। 6 और 11 ये रेशियो आ गया आपका। टोटल क्वांटिटी प्राइस कितना देगा, 85 टोटल का इक्वल है, 6 और 11 यानी 17 के इक्वल है। पूछा क्या है, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ राइस, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 से 5 टाइम में 6 5 30 के जी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ये क्वेश्चन है, 4 kg ऑफ शुगर इज एट 50 पर के जी, 4 इंटू 50 मिक्सड विथ 8 kg ऑफ शुगर विथ 60 पर के जी, ठीक है। 8 इंटू 60, दोनों का फाइनल वो पूछा है कितना उसका प्राइस होगा, ठीक है। 200 रुपये ये हो गए, 480 का ये हो गया, टोटल 680 का। के जी कितना हो गया, 8 ये 4 ये 12 हो गए, 12 5 60, फिर 56.6 आएगा ये, 56.6 रुपीज़ पर के जी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस आई इन्वेस्टेड सम ऑफ 20,000 फॉर 9 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, रिसीव टोटल इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है। तो सबसे पहले देखो कितने का गैप है, तो 13,500 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो ऐसा ही क्या है 13,500, प्रिंसिपल क्या था 20,000, रेट हमें निकालना है, टाइम दिया हुआ है अपॉन बाई 100, बस 2 0 से यहाँ 2 0 गया, ये 2 से ये 2 गया, फिर 9 से जाएगा ये आपका 9 1 जा 9, 5 15 टाइम में 2 डिवाइड में होगा, तो रेट आपका आ जाएगा 7.5%। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इज 10:17, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा, रेशियो एंड अमाउंट, ठीक है। रेशियो एंड अमाउंट का, सॉरी प्रिंसिपल और अमाउंट। सो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या दिया हुआ है, 10:17, और टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स, पूछा आपसे रेट। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू PRT अपॉन बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट में तो वही लगाते हैं, कितना इंक्रीज हुआ है 10 से 17 हुआ, 7 का इंक्रीज है, तो सी एस आई हो गया 7। प्रिंसिपल 10 था, रेट निकालना है, टाइम 5 ईयर से अपॉन बाई 100, ठीक है। 10 टाइम में 5 से 2 टाइम में 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 टू द 14%, रेट 14% आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट, a sum of 84,000 is deposited in a bank on a simple interest of 15% for 3 years। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है, देखो 15% फॉर 3 ईयर्स यानी 45% की वैल्यू आपसे पूछी है, 45% ऑफ 84,000, ठीक है। अब मैं इतना भी नहीं करूँगा कि मैं 100 कर रहा हूँ फिर यहाँ से 2 0 काट रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 0 हटाऊँगा, बस मुझे 840 इंटू 45 करना है। डायरेक्ट माइंड में आपकी यही आना चाहिए। और भी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 45 है ना, तो 45 है तो वो 9 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन कोई सा। 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, सभी नंबर्स को सम करो, 9 + 3 12, 12 + 8 20, क्या 29 का मल्टीपल है, नहीं है। 7 + 3 10, 10 + 8 18, ये हो सकता है, ठीक है। 8 + 3 11, 11 + 7 18, ये भी हो सकता है। 7 + 3 10 और 12, ये नहीं होगा। तो बी और सी में से ही कोई सा होगा, और हम इसे मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अब है 45 और 84 को बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 5 4 22, 4 4 16 + 2 18, 0 4 36, 0 8 7 3 7 8 0, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगर ऑप्शन 9 का मल्टीपल एक ही होता तो आप इजीली क्लिक करके आगे बढ़ जाते।
नेक्स्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ 450 टू अर्न 81 एज ए इंटरेस्ट। ठीक है, 81 इंटरेस्ट है, 450 आपका सम है, रेट है 4.5 इंटू एक्स, मान लो वही टाइम मान लो अपॉन बाई 100। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे। अगर मैं क्या करूँ, इस जीरो को इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, इस 10 को इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 45 इंटू 45 हो जाएगा, इंटू टी अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 81। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, बस टाइम ही निकालना है ना। 45 इंटू 45 हम देखो ऐसे ही करते हैं नॉर्मली, 9 5 ज़ा 25 ज़ा 9 से ही जाएगा 9 टाइम में। ठीक है, वैसे ही 9 5 ज़ा 4 5 ज़ा 9 से चला जाएगा 9, तो टाइम आपका हो जाएगा 4 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, इन व्हाट टाइम 10,000 एट 4% पे कितना टाइम लगेगा ताकि वो सेम प्रोड्यूस कर पाए सिंपल इंटरेस्ट जो 8,000 पे 4 ईयर्स के लिए 5% पे अपॉन बाई 100। ठीक है, इसको भी अपॉन बाई 100 कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना आ रहा है, 0 0 कट हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32, 32 5 ज़ा 16, 160, 1600 आ रहा है। तो इसमें कितना टाइम के लगा है कि ये 1600 आ जाए, तो 0 0 कट जाएगा आपका, 400 इंटू टी अपॉन बाई 1600। ठीक है, इज इक्वल टू 1600, ये 4 टाइम में जाएगा तो टाइम लगेगा आपका 4 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 24,000 5% 4 ईयर। ईजी है, 5% फॉर 4 ईयर, यानी 20% निकालना है आपको। 20% ऑफ 24,000 ये आ जाएगा आपका 4800, बस ईजिली आप कर सकते हो। अब मैंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, 24 और 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 48। अब नीचे के 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 जीरो, 4800 ही रहेगा बस। बट आपको इतना सोचना नहीं जीरोस का। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में अगर बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज करने के लिए 1 2 और 0 वाले कुछ ऑप्शन है तब देखना है, वरना सीधा 24 इंटू 2 48, 48 से कौन सा 4800 एक ही है, बस खत्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम मनी एट 21% पर एनम फॉर 8 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 162। 21% फॉर 8 ईयर्स, तो कितना हो जाएगा 162। फिर दूसरा क्या है, 21% टू द अर्न द सेम सम फॉर सेम रेट, फिर 21% फॉर 21 ईयर्स। ठीक है, 21 टू 21 ये हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट बिना मल्टीप्लाई किए, इसका रेशियो पूछा है बस, इस तरीके से रेशियो 21 से 21 गया, तो 8 रेशियो 21, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ 20,000 एंड 40,000 दिया गया 3 साल के इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे 10% और 15%। ठीक है, पूछा है टोटल सिंपल इंटरेस्ट 10% फॉर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा 30%, और 15% फॉर 3 ईयर्स 45%। ठीक है, अब 30% ऑफ 20,000 क्या होगा 6,000। ठीक है, फिर पूछा क्या है 45% ऑफ 40,000, 45% ऑफ 40,000 हो जाएगा 45 इंटू 4 02 180, मतलब 18,000। ठीक है, बस इसको आपको ऐड करना है, टोटल करना है 24,000, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 5,000 इज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट, कितने टाइम में वो 6500 बन जाएगा। कितना बनाना है, 1500 एक्स्ट्रा और बनाना है ना, 5,000 से 6500। प्रिंसिपल 5,000 था, 15 इंटू टी अपॉन बाई 100। ठीक है, 0 से 0 गया 2, ये से ये गया 5 से गया 30 टाइम में, 15 इधर आ जाएगा, डिवाइड होगा तो 2, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स, बस। क्लियर। नेक्स्ट, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4500 46525 बन जाएगा, तो माइनस कर दो 4500 25 आ जाएगा, 25 यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, तो 2025 का हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। प्रिंसिपल 4500 है, रेट हमें पता नहीं, टाइम 5 ईयर से अपॉन बाई 100, 0 से 0 गया, फिर 45 का ही स्क्वायर होता है 2025, मुझे जितना याद है, हाँ 45 का स्क्वायर होता है, तो 45 कर देंगे, 5 से ही जाएगा 9 टाइम्स में, रेट इज इक्वल टू 9%। अगर आपको थोड़ा सा ट्रिक्स वगैरह आता है ना, आप 45 का स्क्वायर मैंने कैसे बोल दिया 2025, जहाँ पे भी 15 आया, 25 आया, 35 आया, 45 आया, 65 आया, 55 आया, कुछ भी आए, अगर इनका स्क्वायर पूछ रहा है आपको, तो आपको क्या करना होता है, जैसे 45 था यहाँ पे, ठीक है, तो आपको लास्ट वाला 5 तो यहाँ पे इसका स्क्वायर 25 लिख देना है, लास्ट में 25 सब में ही आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा, इसमें भी लास्ट में 25 आएगा, लास्ट 2 डिजिट सबका 25 रहता है, और आगे क्या रहेगा 4 है ना, जैसे ये 4 है, 4 से एक बड़ा नंबर क्या हुआ 5 हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20 2025, 3 से एक बड़ा नंबर 4 हुआ, 4 3 12 1225, 2 से एक बड़ा नंबर 3 हुआ, 3 2 625, 1 से एक बड़ा नंबर 2 हुआ, 2 1 2 225, 55 का 5 से एक बड़ा नंबर 6 हुआ, 6 5 30 3025। इस तरीके से आप किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। 65 का बताओ स्क्वायर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ 65 का स्क्वायर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्ट बिकम्स 3364 एट अ रेट ऑफ
16%, ठीक है, 16% फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ गए। 16% फॉर 2 years, 16% का रेशियो में फ्रैक्शन में क्या होता है, 4 4 ज़ा 25 होता है, 25 से 29 गया 2 बार, 25 से 29 एक और बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब मैंने बताया सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। 25 का स्क्वायर हो गया हमारा 625, 29 का हो जाता है 841। अब क्या बोला है 3364, ये अमाउंट है, ये अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल होता है, इनके बीच का गैप CI होता है, मैंने बताया आपको बहुत बार। सो 3364 क्या है, 841 की वैल्यू है, यानी अमाउंट की वैल्यू है। पूछा क्या आपसे, प्रिंसिपल पूछा है, यानी 625 पूछा है, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है ये कैसे कटेगा। मुझे लग रहा है ये आपका जाएगा 4 टाइम्स में। अब मैं डायरेक्ट 4 कैसे बोल रहा हूँ, अगर आपने पहले देखा होगा उसमें मैंने बताया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 4 टाइम्स में ही हो सकता है। 8 4 32 के राउंड भी होता है। अब चेक भी करना है, ऐसे नहीं करना, 4 टाइम करो, 4 1 4, 4 4 16 1, 8 4 32 + 1 33 आ गया, तो 4 टाइम में कट गया। अब 625 का 4 गुना आपका आंसर है। अब 625 का 4 गुना मैं कैसे करूँगा, 600 का 4 टाइम्स क्या होगा 2400, और 25 का 4 गुना 100, यानी 2500 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, 2500, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 11% पर सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल के बाद उसने 9570 पे किया, ओनली फॉर द पीरियड, ठीक है, मतलब इतना इंटरेस्ट उसने पे किया, तो कितना अमाउंट उसने लिया था। सो 9570 किसकी वैल्यू है, 11 फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स, 33 की वैल्यू है। पूछा क्या है, कितना उसने लिया था, 100 की वैल्यू निकालनी है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है। अब देखो मैं इसे ब्रेक करता मतलब सॉल्व करता हूँ। 3 से कट करूँगा पहले, 11 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 90, ठीक है। फिर आपका 11 से जाएगा ये, 11 2 ज़ा 22 290, यानी 2900, सॉरी 29,000, एक और जीरो था ना, 29,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, 290 और 2 जीरो यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट, अ पर्सन डिपॉजिट्स 8,000 इन अ बैंक विच पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट। 8 साल के बाद क्या होगा अमाउंट, 8% फॉर 8 ईयर्स, यानी 64% टोटल अर्न करेगा सिंपल इंटरेस्ट में, और 8,000 उसने डिपॉजिट किया है, तो 64% और अर्न करेगा, यानी 164% की वैल्यू आपको निकालनी है। बस 0 से 0 कट गया, 164 इंटू 8, एक जीरो पहले आ जाएगा, 8 क्योंकि यहाँ पे 0 है। 8 4 ज़ा 32, 3 आपके पास रह गया, 8 6 ज़ा 48 + 3 51, 5 आ गया, 8 1 ज़ा 8 + 1 5 13, 13120, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, इस तरीके से ही फास्ट आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन तो और भी ईजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गीता डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन हर बैंक अकाउंट विच अमाउंट्स इतना एट 5% इन 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। कितना उसने डिपॉजिट किया था, सेम वही क्वेश्चन। 5% 3 बार लग रहा है। 5% क्या होता है, 1/20, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, ठीक है। इसका क्यूब क्या होता है 8000, इसका होता है 9261। अब जो 27783 है क्या है, अमाउंट है, यानी इसकी वैल्यू है, आपको मैंने बताया ये अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये आपका CI होता है। अगर आपको इसमें गैप, इसमें कोई डाउट है ना CI जैसे कॉन्सेप्ट में, तो आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट देख लेना कॉन्सेप्ट वाली, उसमें CI वाली वीडियो देख लेना, बहुत ही अच्छे से मैंने बता रखा कैसे ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो ये किसकी वैल्यू है 9261 की, ठीक है, इंटू पूछा किसकी वैल्यू आपसे, 8000 की वैल्यू पूछा है, कितना उसने डिपॉजिट किया था। ये भी मुझे 3 टाइम लग रहा है, 9 3 27, 3 1 3, आप मल्टीप्लाई करके चेक करना, उतना ही होगा। और मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स में नहीं बोला है, जो ऑप्शन है बिल्कुल एक्यूरेट है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि 3 टाइम्स में ही कट जाएगा ये। 8 3 24, 24,000 आपका आंसर हो जाएगा, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज़ 5044। देखो हाफ ईयरली में क्या होता है, टाइम डबल हो जाएगा, आपको याद रखना है, टाइम डबल हो जाएगा 2 टाइम्स, और रेट हाफ हो जाता है, रेट हाफ हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रेट आपका हो जाएगा 10% था तो 5% हो जाएगा रेट, टाइम क्या हो जाएगा 6 महीने के कितने स्लॉट बुक हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब हाफ एन आवर, 1.5 ईयर है, तो 3 टाइम्स आएंगे 6 महीने, ठीक है। तो वही होगा 20 से 21, 20 से 21 एंड 20 से 21, ठीक है। आपको पता होगा 20 से 21 कैसे हो रहा है, देखो 5/100 1/20 होता है, सो 20 था, एक और बढ़ गया 21 हो गया, ठीक है। अमाउंट आपसे पूछा है वही चीज़ होगी 8000, 9261, ये जो आपको दिया है 5044, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का बीच का गैप है, तो कि अगर इन टर्म्स ऑफ रेशियो क्या है 1261 है ना, तो 5044 गैप है 1261 का। पूछा क्या हमसे, अमाउंट, अमाउंट पूछा है, ठीक है,
9261 की वैल्यू पूछिए क्या, या 8000 की पूछिए। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इतना, ठीक है, हाउ मच इज़ दैट अमाउंट, तो वही पूछा है प्रिंसिपल। 8000 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये जाएगा आपका 4 टाइम में, और 8 4 32,000। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। अगर ये पूछता टोटल अमाउंट कितना है लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करने के बाद, तो आप 9261 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्वेश्चन पे आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3600 इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/5 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, हाफ ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी। सबको हम के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 ए इज इक्वल टू, मान लो के है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k, ऐसे बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k, ठीक है। अब इन तीनों का सम क्या दिया हुआ है 3600। सो 3600 किसकी वैल्यू है, 2 + 3 + 5, 10k की वैल्यू है। पूछा किसकी वैल्यू है, थर्ड पार्ट यानी 5k की। k से k कट जाएगा, 10 से 1 0 जाएगा, 360 × 5 1800 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63,800 इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए एंड बी, 4:7 में डिवाइड होने वाला है। पूछा है बी का शेयर क्या होगा इसमें से, ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन है ना, आप डायरेक्ट चेक करो 7 का कोई मल्टीपल है या नहीं। अगर 7 का मल्टीपल है तो वही आंसर है, बाकी 2 ऑप्शन है तब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 4:7 है, टोटल 11 यूनिट्स है। तो 63,800 जो है ये 11 यूनिट की वैल्यू है। पूछा किसकी वैल्यू, बी यानी 7 की पूछा है। 11 से हम डिवाइड करेंगे इसे, तो 11 5 55, 5800 जाएगा। 5800 इंटू 7 करोगे तो 8 7 56, लास्ट में 6 00, यहाँ पे 6 किस में, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वेल्थ ऑफ रुपीज़ 2125,000 was to be divided between the son and the daughter in the ratio 7/6 रेशियो 5/3, ठीक है। तो सन को कितना मिलेगा ये पूछा है, तो हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21:13 का रेशियो है, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू है 2125,000 किसकी वैल्यू है, 21 और 30 के सम की, यानी 51 की वैल्यू है। पूछा क्या हमसे, सन का। सन कौन सा था, पहले सन है फिर डॉटर है, पहले सन है, यानी 21 की वैल्यू आपसे पूछिए बस। एक तो ये भी मैं फिर से बोलूँगा, यहाँ पे भी 7 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल दोनों है 21। जो भी ऑप्शन में 7 का मल्टीपल आपको दिख जाए, ये तो पहले ही कट जाएगा। ट्राई करके देखते हैं, शायद हो जाए कुछ, ठीक है। कट गया, ये कट जाएगा, 7 का मल्टीपल नहीं है। ये हम कर सकते हैं 1125/7 करते हैं, तो 7 1 7 4 2 7 6 42, ये भी नहीं होगा, ये भी मल्टीपल नहीं है। इसे देखते हैं 875 875/7, 7 1 7 7 2 14 35, ये है, ये मल्टीपल है। 125 देखते हैं, 125 7 का मल्टीपल नहीं है मेरे हिसाब से, तो 125 नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसे कट करूँगा, एक सेकेंड, इसे कट करता हूँ मैं 3 से, 17 3 ज़ा, ये 7 3 ज़ा कर लो, ठीक है। 17 से आप इसे डायरेक्ट कट करोगे तो आ जाएगा आपका 17 1 ज़ा 17, 4 बचा, 4 बचा 42, फिर 17 2 ज़ा 34, तो आपका बच गया 2 और 5 to 75 बच गया, ठीक है। सॉरी 85 बच गया, तो 5 टाइम में जाएगा ये, तो आपका ये हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे 5 टाइम में और 3 ज़ीरोस, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा 875,000, 875,000, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ₹25,000 इज़ डिवाइडेड अमंग ए बी सी 1/10 रेशियो 1/6 रेशियो 1/15। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो आपको क्या करना है, ये 10 वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 15 6 90 इसका हो जाएगा। ये 6 वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों कर दो, 150 इसका हो जाएगा। और ये 10 × 6 60 इसका हो जाएगा। ए बी सी हो गया, ठीक है। अब जो आपका 25,000 है, 25,000 है, किसकी वैल्यू है, इन सब के सम की। ये भी 15 और 150 और 150 300 की वैल्यू है। पूछा किसकी वैल्यू, सी का, यानी 60 की वैल्यू पूछा। 60 से 5 टाइम में जाएगा, 5 से ही जाएगा 5000, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में हो, इसको छोड़ो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो, इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना होता है। बाकी आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, एक ही बात है, बट ये वाला ट्रिक थोड़ा ईजी रहता है। नेक्स्ट, 21,000 डिवाइड करना है हमें, ए बी सी का शेयर दिया हुआ है, ए और बी का 2:3, बी और सी का हमारा 4:5, ठीक है। इसे हम इक्वल करेंगे, सबसे पहले 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। 4 2 8 8 4 3 12 और 5 3 15। पूछा क्या हमसे, बी का शेयर, तो 21,000 जो है वो किसकी वैल्यू है, 35 की वैल्यू है,
क्योंकि 8 + 12 + 15 35 की वैल्यू है। पूछा है बी का शेयर यानी 12 की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। सो 7 5 ज़ा ऐसे कर सकते हो, 5 7 ज़ा हो गया, ये जाएगा आपका 3000 टाइम में, ठीक है। फिर 5 से जाएगा ये 6000 टाइम में, तो 12 6 ज़ा 7200, सॉरी एक जीरो डाल दे दिया मैंने, 7200 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ़ एन अमाउंट ऑफ 990 इज डिवाइडेड अमंग, सिमिलर क्वेश्चन है, 3 + 4 7। अब देखो बिना मैं पेन के कैसे करता हूँ, मतलब बस बताऊँगा आपको, इसी पे लिखूँगा बस। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 किसकी वैल्यू है, 9 किसकी वैल्यू है, 990 की वैल्यू है ना, तो 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 990 की वैल्यू यानी 110 टाइम्स क्या है, आपके माइंड में तो आ जाएगा डायरेक्ट, 110 टाइम्स क्या है, फिर 11 टाइम्स क्या है। बी को कितना मिलेगा, बी को भी 11 गुना कर दो, 440, ठीक है। 110 टाइम्स 440 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ 18144 अमंग 3 पीपल, 358, ठीक है। देखो 358, 5 + 3 8, 8 + 8 16, तो 18144 किसकी वैल्यू, 16 की वैल्यू। पूछा क्या है कि बी को कितना ज़्यादा मिलेगा ए से, ठीक है। ए से कितना ज़्यादा मिलेगा, तो 2 ज़्यादा मिल रहा है, डिवाइड कर दो 8 टाइम में, 8 से जाएगा ये, 2 ज़ा 16 2 1, 8 2 ज़ा 16 5 4, फिर 8 6 ज़ा 48, फिर 9 6, फिर आपका एक बार और चेक कर लेता हूँ, 2 2, 8 2 ज़ा 16 2 बचा 21, 8 2 ज़ा 16 5 बचा 4, 8 6 ज़ा 48, तो 6 बचा, 8 8 ज़ा 64, 2 2 6 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट, ए एंड बी इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर 5 years। एट द बिगनिंग ऑफ द बिजनेस दे इन्वेस्टेड 36,000 58,000, ठीक है। ए है, बी है, एक 36,000 रुपये लेके आया है, दूसरा 58,000 लेके आया है। एट द एंड ऑफ 5 years टोटल प्रॉफिट इतना है, ठीक है। तो जिस हिसाब में आपका इन्वेस्टमेंट होता है ना, उस हिसाब से आपको रेशियो में आपको वो मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो एक बार मैं इसे काट लेता हूँ, इसे कट कर लिया मैंने, और कट होगा ये 18 टाइम में, ही जाएगा 29 टाइम में, ठीक है। 18 और 29, तो 94,000 जो आपकी वैल्यू है ना, ये 18 और 29 के सम के इक्वल है, तो ये कितने के इक्वल है, 47 के इक्वल है, ठीक है। पूछा कि हमसे बी का शेयर, बी का शेयर इन 29 का वैल्यू पूछा है, तो ये जाएगा 2000 टाइम में, 47 2 ज़ा 94 होता है, 29 2 ज़ा 58 होता है, 58,000। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड बी जॉइंटली स्टार्ट्स अ बिजनेस, द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। ए है, बी है, बी 1 है, तो ये 7 है। टोटल इन्वेस्टमेंट के बाद जो एनुअल प्रॉफिट हुआ है 275,000 हुआ है, 275,000, किसकी वैल्यू 7 + 1 8 की। आपको निकालनी किसकी, ए का निकाला है, तो 7 से चेक करेंगे। इवन आप ऑप्शन में भी चेक कर सकते हो, जो भी 7 का मल्टीपल है वो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसे कट करोगे, 8 3 ज़ा 24, फिर आपका ये आ जाएगा 3 4 3, ओके 3 4 3 7 5, ठीक है। 3 4 3 7 5 इंटू 7 करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, 3 बचा, 7 7 ज़ा 49 + 3 52, 5 बचा, 7 3 ज़ा 21 + 5 26, 6 2 5 किस में एंड हो रहा है, 2 में एंड हो रहा है, ठीक है। 2 बचा, फिर आपके पास आ गया 7 3 ज़ा 21 आ गया, 7 4 ज़ा 28 और 2 30 0 2 4 0 6 2 5 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा है जो आपका 0 आ रहा है यहाँ पे। क्लियर। 2 4 0 6 2 5 आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पी क्यू आर इन्वेस्ट सम 749, ठीक है। 749, अब देखो मैं यहीं पे करूँगा इसे, 7 4 4 11 11 9 20, 6 6 8 0 20 की वैल्यू है। टोटल शेयर ऑफ पी और क्यू 7 + 4 11 की वैल्यू पूछिए। सीधा आप 11 का मल्टीपल यहाँ पे चेक कर सकते थे, 3 3 4 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 4 इंटू 11, 11 से जब भी मल्टीप्लाई करना हो सबसे पहले लास्ट डिजिट लिखो, 4 लिख दिया, 4 + 3 7, ठीक है। फिर 3 + 3 6, ये 3 वापस से 3 6 7 4, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट, एजेस के क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। एजेस का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 5:3, ठीक है। तो फादर और सन 5:3, द प्रोडक्ट नंबर रिप्रेजेंटिंग इन दर एजेस इज 960, ठीक है। अगर 5x और इंटू 3x मान लो 960 के इक्वल है, ठीक है। 15x इज इक्वल टू 960, 15x² होगा क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रहा है, x² क्या हो जाएगा 15 6 64, ठीक है। डिवाइड करोगे 64 आ जाएगा, x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। तो फादर क्या हो जाएंगे 8 5 40 ईयर्स के, और सन क्या हो जाएगा 24 ईयर्स का, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट बोला है, व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर 6 years ऑफ देयर, 6 साल बाद क्या होगा, 46 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 30 का, तो 23:15, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ स्मिथर एंड होमर इज 3:5, 3:5 प्रेजेंट एज है, ठीक है। आफ्टर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, 42 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा 7 साल बाद। तो 7 साल पहले क्या था, ये 35 का इक्वल था बस, ठीक है। दूसरा वाला 35 के इक्वल था, 7 साल बाद लिखा है 42 हो जाएगा, तो 7 साल पहले 35 के इक्वल था, 5 की वैल्यू क्या है 35 है, 7 टाइम्स, तो ये भी 7 टाइम्स हो जाएगा 21, ठीक है। व्हाट विल बी स्मिथ आफ्टर 8 ईयर्स, 21 का अभी 8 साल बाद 29 का हो जाएगा, बस ऑप्शन नंबर सी, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, द सम ऑफ एजेस ऑफ अरुण भारती इज 24, ठीक है। ए प्लस बी कितना है 24 है, सच दैट अरुण इज एल्डर, अरुण बड़ा है, ठीक है। इफ़ द अरुण एंड भारती इज डबल, अगर इनकी एज को डबल किया जाता है 2 × a + b किया जाता है, तो डिफरेंस द डिफरेंस इज 8 ईयर्स, ठीक है। ओके, 2a - 2b इज इक्वल टू 8, ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सबसे पहले इसे हम डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2a + 2b इज इक्वल टू 48, ठीक है। और 2a - 2b क्या आया हमारा 8 है। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a कट जाएगा, ये बन जाएगा 4b इज इक्वल टू 40, b इज इक्वल टू 10, b हमारा 10 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि व्हाट इज़ द अरुण एज, अरुण की एज पूछी है, तो b हमारा 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा ना, क्योंकि a + b 24 बन रहा था यहाँ पे, तो b हमारा 10 है, तो ये हमारा 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, रमेश इज़ 3 टाइम्स ओल्डर दैन सुरेश, ठीक है। रमेश है, सुरेश है, 3:1, 2 साल बाद क्या हो जाएगा कि ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सुरेश, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला क्या है, रमेश का परसेंटेज यहाँ पे पूछा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप कितने का है, 2 यूनिट का गैप है, यहाँ पे गैप कितने 1 यूनिट का गैप है, तो ये गलत है, यूनिट का गैप इक्वल होना चाहिए अगर आप एज को कंपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसे हम डबल कर लेंगे, एक सेकेंड, इसे हम डबल कर लेते हैं। इसे डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 4:2 हो जाएगा, अब भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, अब ठीक है। तो अब रेशियो हमारा क्या बन गया है 4:2, ठीक है, 4:2। तो अब ये गैप इक्वल है, तो हम डायरेक्ट इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना 2 ईयर्स, ये 1 यूनिट का गैप है, तो 1 यूनिट पे कितना गैप है 2 साल का, 2 ईयर्स के इक्वल है। पूछा क्या रमेश का प्रेजेंटेज, रमेश का प्रेजेंटेज यानी 3 यूनिट, 3 × 2 6 ईयर्स उसका होगा प्रेजेंटेज, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट मैंने एजेस वाले टॉपिक में बताए हैं, इवन रेशियो प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में आप देखोगे तो उसमें एजेस का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। नेक्स्ट, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 3:5 है, ठीक है। a/b क्या है 3:5, एज प्रेजेंट एज इज 33, ये 33 यानी 11 टाइम है ये, तो ये भी 11 टाइम हो जाएगा 55, ठीक है। व्हाट विल बी बीज एज आफ्टर 5 ईयर्स, 55 + 5 60, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इन रेशियो 9:10, 9:10 यहाँ पे एज है। द रेशियो ऑफ देयर एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 11:12, ठीक है। तो ये जो 2 यूनिट का गैप दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले हम क्या देखते हैं ऐसे में, जो पहले का एज है जैसे 9 से 10 है, 1 यूनिट का गैप है, यहाँ भी 1 यूनिट का गैप है, तो ठीक है चलेगा। अगर नहीं है तो उसे इक्वल करो। फिर क्या करना है, इसमें एज का गैप कितना है 8 साल का गैप है, तो 1 यूनिट मतलब 2 यूनिट है ना, 9 से 11, 10 से 12, 2 यूनिट किसके इक्वल है 8 साल के इक्वल है, तो 1 यूनिट 4 साल के इक्वल होगा, ठीक है। 1 यूनिट 4 साल के इक्वल। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट एज तो ये है, और 1 यूनिट हमारा 4 के इक्वल आया, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 9 × 4 = 36, 10 × 4 = 40, ठीक है। 36 और 40 36 और 40, अब 6 साल 3 साल बाद पूछा है ना, 3 इसमें भी ऐड हो जाएगा, 3 इसमें भी ऐड हो जाएगा, तो 39 और 43 मिलके कितना बना देगा 2 और 8, 82, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिनी इज यंगर ब्रदर 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ नलिनी एंड ब्रदर, ठीक है, इज़ 7:6, ठीक है। ये 2 साल 12 साल का है, तो इसका इंटू 2 कर दिया, तो ये नलिनी कितने साल की हो जाएगी 14 ईयर्स की। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 6 ईयर्स हेंस, तो 14 और 12 है अभी, 6 साल बाद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 20:18 विच इज इक्वल टू 10:9, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड सन इज 4:1, ठीक है। 4:1 है मदर एंड सन का एज। आफ्टर 14 ईयर्स 14 साल के बाद क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। गैप देखो यहाँ पे 1 यूनिट का, यहाँ पे 3 यूनिट का है, तो गलत बात है, इसे भी हम 3 यूनिट का गैप करेंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6:2 6:3, सॉरी, यहाँ भी 3 यूनिट का गैप हो गया, ऊपर भी 3 यूनिट का गैप हो गया, ठीक है। अब जो 14 साल है ये किसके बराबर है, ये 2 यूनिट के बराबर है, क्योंकि 4 से 6 2 यूनिट के बराबर है। 2 यूनिट इज इक्वल टू 14 ईयर्स। पूछा गया हमसे प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ये था, तो 1 यूनिट सबसे पहले निकालेंगे, तो 7 ईयर्स, और मदर का पूछा है तो 4 × 7 विच इज़ 28 ईयर्स, बस ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को कवर करते हैं। A train 900 meter long is running at 108 km per hour. How long will it take to cross 900 meter long platform completely? सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, जो ट्रेन है और जो भी प्लेटफॉर्म है सबको ऐड कर देते हैं अपॉन बाई स्पीड। ठीक है, ट्रेन कितना है 900 और प्लेटफॉर्म 900 यानी 1800 टोटल हो गया। 108 किलोमीटर पर आवर में से 5/18 करेंगे 30 आ जाएगा, 6/30 बस पर हो गया आपका 60 सेकेंड्स आपका लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए गुड्स ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग है, क्रॉस करती है एक टनल को जो कि 1250 है 80 सेकेंड्स में। स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 1250 और 350, 1600 अपॉन बाई 80। ठीक है, इसे कट करोगे 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। इसे हम कम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ऑप्शन हमारे किलोमीटर पर आवर में। 18 अपॉन बाई 5 4 टाइम में 18 4 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रेन क्रॉसेज द स्टेशनरी पोल इन 20 सेकंड्स, ब्रिज इन 32 सेकंड्स, लेंथ ऑफ द ब्रिज 1200 है, स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है। देखो वैसे ही करेंगे, गैप देखो कितना है 12 का है ना, 12 सेकंड्स, 1200 मीटर, टाइम हमारा 12 सेकंड्स हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी पोल और ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड को आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 360 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ ट्रेन है 80, डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट 1020 से 150 में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ठीक है, 1020 से 1120 फिर 1220 फिर 120। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और आधा घंटा और 3.5 आवर्स उसने कवर किया है। 3.5 आवर गया है वो किस स्पीड से, 80 की स्पीड से। तो कितना हो जाएगा 240 + 40 280 किलोमीटर उसने कवर किया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, श्याम ट्रैवल कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पूछा है डिफरेंस इन देयर स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो 72 और 90 कितने का गैप है, 18 किलोमीटर पर आवर। इसे हमें क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में करना है, तो हम क्या करेंगे 5/18, 18 से 18 गया 5 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यह याद रखना है, किलोमीटर से पर आवर से हम अगर जा रहे हैं मीटर पर सेकेंड में तो 5/18। ठीक है, और अगर वाइस वर्सा उल्टा जा रहे हैं तो 18/5। ठीक है। नेक्स्ट, अमित कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन हिज बाइक एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 15 मिनट्स। तो 40 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट में कितना जाएगा, यानी 15 मिनट क्या है 1/4 ऑफ एन आवर, तो ये भी 10 किलोमीटर गया होगा। ठीक है, इफ़ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 12 मिनट, तो 10 किलोमीटर से जाना है 12 मिनट में, यानी 1/5 ऑफ द टाइम में, तो उसे किस स्पीड से जाना होगा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और हमारा क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 अपॉन बाई टाइम कितना है हमारा 1/5, यानी 1/5 5 ऊपर चला जाएगा, 10 × 5 हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर से उसे जाना होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम, और ये लास्ट टॉपिक है आज का। अभी तक अगर आप बने हुए हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होने वाला है। मैथ्स में तो आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं और आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो गया है। बस लास्ट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम, उसके बाद हम ये वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, 2 पर्सन टेक स्टेप 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर स्टेप ले रहा है, तो वॉक कर रहे हैं, बोला है कब मिलेंगे, किस डिस्टेंस पे वो दोनों एक साथ स्टेप करेंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। 77 और 88 का एलसीएम क्या होगा, देखो दोनों में 11 कॉमन है, 11 लिख दिया। अब इसमें क्या बच गया 7, इसमें क्या बच गया 8, बस 11 × 56 विच इज़ इक्वल टू 616 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 359, 2 रिमाइंडर आए। तो सबसे पहले हम बड़े से ही चेक करेंगे 999 से, 999 तो 3 से पूरा ही कट जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। फिर उससे कम क्या है 998 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और आपका एक 6 जाएगा, 996 तो कट सकता है बट 2 बच जाएगा आपका। एक बार आपको इस तरीके से करके दिखाता हूँ, देखो 3 से अगर आप डिवाइड करोगे 998 को तो 3 9 गया कट गया, फिर 9 आया, फिर 3 गया 9 कट गया, फिर 8 आया तो 2 टाइम में 6, तो आपके पास 2 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। 5 से क्या 2 बचेगा, 5 से नहीं बचेगा, 5 से 3 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 से आप चेक करो सबसे पहले, 5 से इस पे यहाँ पे 2 बच जाएगा, 5 से आई थिंक ये इजीली हो जाएगा। 5 से यहाँ पे 3 बच जाएगा, सॉरी 3 बचेगा, यहाँ से 5 में 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मुझे लग रहा है हो सकता है। इसमें कितना बचेगा, 5 से 4 बच जाएगा, इसमें बच जाएगा आपका 4, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है। क्योंकि सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 से ही चेक कर लो ना, 5 से इसमें आपका 2 बच जाएगा, बाकी किसी में 2 नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ द 7 डिजिट नंबर x है, 4 है, 6 है, 8 है, y है, 0 है, 5 है, 11 से डिविजिबल है, तो बोला है कि x + y क्या हो सकता है। x हम क्या करते हैं, अल्टरनेट का सम करते हैं, वो सम या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 11 ही होना चाहिए। x
प्लस 6 प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 8 प्लस 0 यानी 12। तो x प्लस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 12। तो x प्लस वाई क्या हो गया 11। तो x प्लस वाई 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर का सम कभी भी 1 हो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे प्लस 11 कर देंगे इसी में। तो 11 का हमें मल्टीपल पूछा है, तो 11 का मल्टीपल के लिए हम क्या करेंगे प्लस 11 कर देंगे, 1 प्लस 11, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपका x प्लस वाई 1 हो रहा है, तो जो नंबर बोला है ना जिससे डिविजिबल है या नहीं है, अगर डिविजिबल है तो उसी को ही ऐड कर देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 630। तो x मल्टीप्लाई वाई क्या है 630 है, एक नंबर क्या है 18 है, दूसरा पूछा है, तो इजीली कर लोगे आप 630, ये हो जाएगा 9 2 2 9 79 2 से 35 आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर 9:11 है, प्रोडक्ट इसका क्या दिया हुआ है 6336। तो 9x इंटू 11x इज इक्वल टू 6336, ठीक है। तो 99x² इज इक्वल टू 6336। आप 11 से कट करो 9 टाइम में, 11 से कट करोगे ये जाएगा आपका 5 टाइम में जाएगा, 11 5 55, फिर आपका जाएगा ये 883, 7 टाइम में जाएगा, फिर आपका जाएगा ये 6 टाइम में, ठीक है। 9 से कट करोगे फिर से 9 6 54, 64 आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 8। स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा, स्मॉलेस्ट नंबर 9 वाला, तो 9 इंटू 8 72, ठीक है। तो ये थे आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको एक क्या करना है, एक मेरी परम्यूटेशन की वीडियो होगी वो देख लेना, ठीक है। परम्यूटेशन कुछ खास क्वेश्चंस मिले नहीं थे मुझे, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना और परम्यूटेशन की ज़रूर से देख लेना, आपका ये पूरा डन हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे मैंने कवर करवा दिए, सारी टाइप्स कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि मैंने रात रात में जाग कर ये पूरी वीडियो बनाई है, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। और इसे एटलीस्ट एक बार और देख लेना अगर आपके पास टाइम है तो, बस इतना ही करना है, आपका ये पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, आप इसे करके जाते हो तो, ठीक है। थैंक यू।